15 चैप्टर उत्तराध्याय हम लोग कर रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ दिस उत्तराध्याय सूत्र को पूरा मैं पढ़ूंगी, बहुत लंबा है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चैप्टर खत्म करने के बाद तुम कभी भी बातें करोगे ना, तुमको प्रमाण खट 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 अपने आप ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, मतलब बोलना भी नहीं पड़ेगा कि ये प्रमाण है। तो मैं इसीलिए इतने सारे प्रमाण है, मतलब मिनिमम 100 से ज्यादा प्रमाण होंगे, हर लाइन इज अ प्रमाण। तो इतनी बार आएगा ना तो आपको पता लगेगा कि कैसे हम बातें करने में इतने सारे प्रमाण यूज करते हैं। इसके बाद जब ये इसके बाद अलग अलग प्रमाण होने के बावजूद भी, सारे प्रमाण सही होने के बावजूद भी, कुछ प्रमाण किस काम आते हैं, कुछ प्रमाण किस काम आते हैं। कुछ प्रमाण जब ज्यादा बड़े ऊंचे होते हैं, कुछ प्रमाण छोटे होते हैं। छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार होते हैं, इट डज मीन वो 100% प्रूफ नहीं होके इस लेवल पे प्रूफ है। सो कौन सा प्रमाण किसको ट्रम्प करता है, कौन सा प्रमाण यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, ये जो स्किल है ना, ये आपको काफी टाइम लग जाएगा। ये स्किल बेस्ड है, ये ज्ञान बेस्ड नहीं है, ये स्किल बेस्ड है। तो आपको मैं थियरी जरूर बता दूंगी कि देखो दोनों प्रमाण, दो अलग अलग प्रमाण हैं, दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं, एक यस बोल रहा है तो एक नो बोल रहा है, राइट। दोनों प्रमाण सही है, ऐसे कैसे है कि एक यस बोल रहा है एक नहीं बोल रहा है। तो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कैसे प्रमाण पिक किया जाता है, ये भी मैं आई विल टीच यू इन द लेटर ऑन इन द क्लासेस, ओके। सो इसकी कमांड के लिए वी आर स्टार्टिंग द मृगापुत्र चैप्टर। सो रिंकी दीदी इज जस्ट गोइंग टू, जो अर्धमागधी को हम नहीं टच कर रहे हैं, हम जो हिंदी भावार्थ टच कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन जो है हिंदी में, तो आपको और मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इस पे रोक के उनको कुछ बोलूंगी नहीं। बट यदि मुझे कुछ लगता है कि नहीं इस चैप्टर के ये लाइन के अंदर कुछ समझाने की जरूरत है, तो मैं रोक के समझाऊंगी। बट आपको यदि डाउट आता है कि यार ये जो बोल रहे हैं समझ नहीं आया, तो आप भी क्लास को अनम्यूट करके अपने आप सवाल पूछ सकते हो, उसी वक्त पूछो, बाद में पूछने की जरूरत नहीं है, उसी वक्त पूछ सकते हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट रिंकी दीदी, मृगापुत्र चैप्टर। आई होप इससे आपका प्रमाण बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। कानन उद्यान शोभित अर्थात अनेक प्रकार के वन उपवनों से सुशोभित रमणीय सुग्रीव नाम के नगर में बलभद्र नाम का राजा राज्य करता था। उनके मृगा नाम की अग्रमहिषी पटरानी थी। उनके बलश्री नाम का पुत्र था, किंतु लोगों में वह मृगापुत्र के नाम से विश्रुत विख्यात था। वह माता पिता को बड़ा प्रिय था। वह युवराज और दमीश्वर था, अर्थात उद्यत पुरुषों का दमन करने वाले राजाओं का स्वामी था। यह अर्थ वर्तमान काल की अपेक्षा से किया गया है। भविष्य काल की अपेक्षा दमीश्वर शब्द का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ। ऐसा वह मृगापुत्र था। वह मृगापुत्र नामक राजकुमार नंदनवन के समान आनंददायक प्रसाद में स्त्रियों के साथ सदा मुदित मानस प्रसन्न चित्त होकर दोगुंदुक देव के समान अर्थात इंद्र के गुरु स्थानीय त्रयंश जाति के देव के समान क्रीड़ा करता था। एक मिनट, आई जस्ट एक्सप्लेन। वो जो लड़का था उसका नाम था मृगापुत्र। उसका वर्णन चल रहा है उस बच्चे का कि वो बच्चा इन द सेंस वो बड़ा ही था, मतलब बेटा था। वो कैसा उसकी लाइफ थी, वो दुगंतक देव के समान, यानी इंद्रों में त्रयस्थनिक जाति के देवों के समान क्रीड़ा करता था। सो ये दुगंतक देव होते कौन है? सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। कोई भी देवता होता है, मतलब जो देवलोक होता है ना, उसमें हेरारकी होती है। सिर्फ नव गवैये के ऊपर हेरारकी नहीं होती, बाकी सब में हेरारकी होती है। उसमें इंद्र सबसे बड़ा माना जाता है। इंद्र जो होता है सबसे सुपीरियर होता है। उसकी आयु मैक्सिमम होती है, उसकी रिद्धि, उसकी सब कुछ, उसकी फैमिली का परिवार, उसके पास जो चीजें होती है मैक्सिमम और बेस्ट होती है, ओके। उसके इक्विवेलेंट सामानिक देव होते हैं। सामानिक देव वो होते हैं जिनकी इंद्र के समान उम्र होती है, वृद्धि होती है, बहुत कुछ होता है, परिवार, बहुत कुछ होता है, बट पदवी नहीं मिली होती उनको, मतलब इंद्र की पदवी नहीं होती है, एंड दे रिपोर्ट टू इंद्र। पर ये दुगंधक देव जो त्रयस्थनिक होते हैं ना, ये इंद्र के पुजारी की तरह होते हैं। पुजारी का मतलब होता है
अच्छा शगुन बुरा शगुन के बारे में बोलते हैं कि आप ये कर लो, गाइड करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं ना, जो कई बार हिंदू पंडित आके बोलते हैं ये अच्छा मुहूर्त है, गरम बेकार मुहूर्त है, चलो आप जा रहे हो अच्छे काम के लिए तो तिलक कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये लोग उस काम आते हैं, बट इनकी इज्जत इंद्र अपने पिता तुल्य समझता है। इवन तो ये पुरोहित की तरह और मतलब गुरु और ये लाइक की तरह फंक्शन करता है, बट इंद्र उसको पिता तुल्य समझ के इज्जत देता है। इसका मतलब दिस गाय इज हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ओके, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ है नहीं। इंद्र की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत लोग भाग भाग के काम करते हैं। इनको क्या काम है? ओके, हमारे घर में एल्डर्स का क्या काम होता है? दे जनरली सिट ना, दे डोंट डू मच वर्क। बच्चे ही काम करते हैं ना भाग भाग के। वैसे ही दे एंजॉय, दे जस्ट हैव अ गुड टाइम, रिद्धि भोगते हैं। तो ये दुगंधक देव की तरह एंजॉय करा था, मतलब फिजिकल लेवल पे, मेंटल एंजॉयमेंट, ही वाज टोटली हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। ये पुण्यवानी का प्रतीक है। कंटिन्यू दीदी। जिसके आंगन में मणि और रतन कूटे हुए थे, ऐसे प्रसाद के झरोखे में बैठा हुआ वह राजकुमार एक समय उस सुग्रीव नगर के चतुष्क, त्रिक और चत्वर देख रहा था। इसके बाद राजकुमार ने नगर अवलोकन करते हुए तप, नियम और संयम को धारण करने वाले 18,000 शील के अंग रूप गुणों के धारक, ज्ञान आदि गुणों के भंडार, एक श्रमण संयत को राजमार्ग पर जाते हुए देखा। ओके, इसका जो विवेचन है ना, उसका जो फर्स्ट विवेचन का जो फर्स्ट टॉपिक है ना, वो मैं पढ़ रही हूँ कि सम्यक प्रकार से जीवों की यत्ना करने वाला। मतलब यहाँ पे जब वो झरोखे में बैठा हुआ था, मतलब वो जो बालकनी में बैठा हुआ था, उसने एक साधु को देखा और साधु का डिस्क्रिप्शन चालू होता है कि साधु कैसा था। तो लिखा था सम्यक प्रकार से जीवों की यत्ना करने वाला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम्यक प्रकार से जीवों की यत्ना करने वाला? एनीबडी? व्हाट इज द वर्ड मीनिंग सम्यक जैसा प्रकार? महावीर स्वामी भगवान ने बताया है कि जीवों की कैसे यत्ना करना, वैसे वैसे साधु पालन करना। परफेक्ट पूजा, दैट इज परफेक्ट। सी, मान लो मुझे एंगर आता है और I go to a lot of, like I can do Vipassana, I can go for anger management classes, I can go for, a lot of therapies which can reduce my anger. Would that qualify सम्यक प्रकार से क्रोध को कंट्रोल करना कषाय? Would that qualify? No. You have to do जो आगम में वर्णन क्रोध को कंट्रोल करने के जो उपाय है ना, वो जब तुम डिप्लॉय करते हो, तब वो सम्यक प्रकार से एंगर मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे सम्यक प्रकार से जीवों की यत्ना करने वाला मतलब जीवों को कैसे बचा रहा है? हर धर्म में जीव बचते हैं, ऐसा कोई धर्म है जो जीवों को नहीं बचाता? सब बचा रहे होते हैं ना, राइट? कहीं तो ऐसे ऐसे प्लांट्स बचा रहे होते हैं, कोई कुछ बता रहे होते हैं। पर जैन धर्म के ज्ञान से, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान की साइंस को देख के करते हैं। दैट इज द वर्ड इज मीनिंग सम्यक प्रकार से। ये हाईलाइट क्या करता है कि हम अपने एंगल से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, मेरी मुझे कषाय है, 9 कषाय हैं, मैं महाराज साहब को बोलूं महाराज साहब आई नो, बट मैं अपने तरीके से हैंडल कर रही हूँ धर्म। इज इट, वुड दैट क्वालिफाई सम्यक प्रकार? राइट? हम अपने तरीके से नहीं कर सकते, यदि आगम में वो तरीका मेंशन नहीं है, वी कैन नॉट यूज दैट मेथड। ओके, फायदा तब होता है जब हम सम्यक प्रकार का तरीका यूज करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, सो विवेचन में वही लाइन हाईलाइट करनी थी। आई डोंट वांट टू रीड द विवेचन। या लेट्स गो टू द 6th का भावार्थ। मृगापुत्र उस मुनि को अनिमेष आंख टमटमाए बिना एकटक दृष्टि से देखने लगा और मन में सोचने लगा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का रूप मैंने पहले अवश्य कहीं देखा है। उस साधु को देखने पर, मोहनीय कर्म के उपशांत होने पर तथा अध्यवसायों की विशुद्धि होने से मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। एक मिनट, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज जाति स्मरण ज्ञान? एनीबडी? रिंकी दीदी, you are not allowed to answer. Anybody else? What is जाति स्मरण ज्ञान? ज्ञानावर्ण कर्म के संयुक्त श्रम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। Very good.
ज्ञानावरणी कर्म, ऑब्वियसली वो यदि वो ज्ञान है तो ज्ञानावरणी कर्म का ही होगा, बट लेट्स गो मोर स्पेसिफिक पूजा। पहले के भव में जो पहले का भव करा है वो याद आने लगता है। पहले के भव, ओके ठीक है, दैट आई एक्सेप्ट। ये कैसे होता है, एनीबडी? कैसे होता है, एनीबडी? ओके, आई विल शो यू फास्ट, ओके। जाति स्मरण को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे आपको बता रही हूँ कि ये मति ज्ञान के क्षयोक्षम की वजह से होता है। इसका दो कारण बताए गए हैं कि मोहनीय कर्म के उपशांत से, ओके, मोहनीय कर्म का कम होना और अध्यवसाय निर्मल होने से ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम से हो रहा है। तो कौन से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम? आप जस्ट एक बार जस्ट रिवर्सिंग द कैमरा, ओके। ये 5 ज्ञान है, इसके अंदर मति ज्ञान है। मति ज्ञान में 2 हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। अश्रुत निश्रित 4 तरह की बुद्धि है। श्रुत निश्रित में 4 है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ओके, तो ये जो धारणा है ना, ये बेसिकली मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होता है? आत्मा हैज अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मेमोरी। ये 5 भवों की भी मेमोरी होती है, और ये एक भव की मेमोरी नहीं होती है, ये इनफाइनाइट मेमोरी होती है। मैं कितनी बार बोलती हूँ ना, अनादिकाल के संस्कार, इट इज बेसिकली अनादिकाल के संस्कार इज हैंडल्ड बाय दिस धारणा। क्या होता है, जब कोई धर्म करता है ना, तो मन के भाव निर्मल होने से ये धारणा के अंदर ये जो मति ज्ञान का जो मेमोरी के अंदर इसका क्षयोक्षम होता है, और जीव को पूर्व भव में जो उसने बिताए हुए जो भव है ना, वो याद आ जाते हैं। ओके, इसमें याद रखने की बात ये है कि मान लो मृगापुत्र जो है इस भव में संगी है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तुम देखोगे ध्यान से, इस ज्ञान को संगी ज्ञान भी बोला गया है। क्यों बोला गया है संगी ज्ञान? क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची वर्ड है। पिछले भव में वो देवता था, उसके भव में पहले मनुष्य या नारकी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट संगी होना जरूरी है। क्यों संगी होना जरूरी है उस जीव को? मान लो 10 भव के पहले 11वें भव में वो एकेंद्रिय था या बेंद्रिय थे, मतलब चौरेंद्रिय तक कुछ था, वो जीव वो संगी नहीं था उस वक्त, उसके पास मेमोरी का लेवल नहीं था, तो वो मेमोरी स्टोरिंग नहीं थी, तो उसको उसके पीछे भव का याद नहीं आएगा। तो मेमोरी कहां तक जाएगी? जब तक वो संगी थे। ओके, ये समझ में आ रहा है शोभा जी? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस जाति स्मरण ज्ञान? हाँ, जितने पिछले भवों के अंदर संगी भव थे ना, तब तक याद आएगा। मान लो बीच में कोई भी असंगी का भव आ गया ना, तो उसके पीछे का वो मेमोरी नहीं रहेगी। देन ही विल, एक भव के बाद वापस संगी पड़े थे 10 भव, वो याद नहीं आएंगे। ओके, ये भी याद रखना। इसको जाति स्मरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो जीव की जो जाति, कोई भी जिस जाति में था उसका उसको मतलब प्रीवियस रिकॉर्डिंग उसके पास आ जाती है। ओके, ये याद रखना, ये जो जाति स्मरण है ये इंद्रियों से नहीं हो रहा है। क्यों? इवन तो ये मति ज्ञान का पार्ट है, बट ये इंद्रियों से नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपके हुए थे ना, उसका क्षयोक्षम हुआ, और उसकी आत्मा को ये पिछले भवों का याद आ गया। तो ये कौन सा ये 9 इंद्रियों से जाना, मतलब आत्मा ने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गैदर की, इंद्रियों से गैदर नहीं की। ये भी समझ में आ रहा है? दो बातें समझ में आ गई है। ओके, तो जाति ज्ञान मैंने समझा दिया है क्या है। अब विवेचन की मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ। मोहनीय कर्म का पूर्ण उपशांत तो उपशांत मोहनीय गुणस्थान वाले संयम साधक को ही होता है। क्या है कि भावार्थ में लिखा है कि मोहनीय कर्म उपशांत की वजह से इसको ये हुआ जाति स्मरण ज्ञान। तो आप तो बोलोगे कि उपशांत मोहनीय कर्म तो 11वें गुणस्थान वाला होता है, आपने गुणस्थान पढ़े हैं, तो ये आदमी को क्या 11वें गुणस्थान स्पर्शा है? तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हुआ है। उपशांत का मतलब 100% क्षय नहीं हुआ है। क्षय मतलब उदय स्टॉप नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि 11वें गुणस्थान में उदय का 100% स्टॉप हो जाता है, उदय स्टॉप हो जाता है। तो क्या समझना उपशांत से? अभी कम हो गया है, अभी नहीं उदय में आ रहा है, ये बस अभी कम हो गया है।
अंडरस्टूड? सो जनरली क्या होता है, आगम्स जो होते हैं ना, मैंने बताया जो कि अनेकांतवाद से बोले जाते हैं, हमेशा गुरु के साथ पढ़े जाते हैं। ये एक रूल आपने सुना हुआ होगा कि हमेशा गुरु के साथ पढ़े जाते हैं। तो सारे जितने भी आगम्स, जितने हम लोग जो जितने भी संघों में यूज कर रहे हैं ना, सभी मधुकर मुनि जी महाराज के आगम को बेस बना के इन लोगों ने बनाए हैं। तो इन लोगों के सूत्र सेम है और भावार्थ ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। तो जहां जहां उस संघ को कहीं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है या अपेक्षा बतानी है या अनेकांतवाद का एंगल बताना है या धारणा चेंज बतानी है, तो वो विवेचन में उसको लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि विवेचन में ये लिखने से क्या होगा कि हम जैसे लोग जो होते हैं ना, बिना किसी हेल्प से, जैसे महाराज साहब के बिना, कोई टीचर के बिना भी हम लोग ये आगम पढ़ेंगे ना, तो विवेचन की हेल्प से हम लोगों को किस अनेकांतवाद से क्या एंगल समझना, क्या लेना, ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। बिकॉज आजकल के जमाने में मोस्ट ऑफ द संघ्स आर पुशिंग के आप आगम पढ़ो, लॉट ऑफ संघ्स आर पुशिंग, क्योंकि आगम की नॉलेज रियली नहीं होने की वजह से हम अपना जैन धर्म का भी मतलब वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो उसमें विवेचन मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। ये टॉपिक मैं प्रमाण के अलावा भी इसलिए बता रही हूँ कि आपको आगम पढ़ना कैसे है। बिना गुरु के विवेचन के अंदर पूरा वो एंगल स्पष्टीकरण दे दिया जाता है। ओके, सो जब आप खुद पढ़ो तो विवेचन भी पढ़ना। ओके, दिस इज ऑल द टॉपिक वाज। ओके दीदी। संज्ञी ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर वह मृगा पुत्र अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने लगा कि मैं देवलोक से चलकर मनुष्य भव में आया हूँ। जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर महारिद्धि वाला वह मृगा पुत्र अपने पूर्व जन्म को और पूर्व जन्म में पालन किए हुए साधुपने को स्मरण करने लगा। विषय भोगों में आसक्ति नहीं रखता हुआ और संयम अनुराग रखता हुआ मृगा पुत्र माता पिता के निकट आकर इस प्रकार वचन कहने लगा। हे माता पिताओं, मैंने पूर्व जन्म में जिन 5 महाव्रत का पालन किया था उन्हें मैंने जान लिया है और नरक गति में तथा तिर्यंच योनि में भोगे हुए दुखों को भी स्मरण कर जान लिया है। इसलिए मैं महाअर्णव संसार रूपी महासमुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दीक्षा लूंगा। आंटी, इसमें जो विवेचन है या उसमें विवेचन में जो डिटेल, एक्चुअली वो 24वें तीर्थंकर का शासनकाल वाला जो लाइंस है ना, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, सी दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कि आगम पाठ कहता है कि मैंने पूर्व भव में 5 महाव्रत पाले थे। ओके, 5 महाव्रत तुमको पता है ना कौन सा होता है? 5 महाव्रत छेदोपस्थानिक चारित्र के अंतर्गत होता है। ये महाविदय में कभी भी नहीं होता है। महाविदय में हमेशा 4 महाव्रत चलते हैं। यू नो दैट वेरी वेरी क्लियर। ओके, वहां पे हमेशा सामायिक चारित्र चलता है, छेदोपस्थानिक कभी नहीं होता है। बट भरत एरवत के अंदर भी पहले और आखिरी तीर्थंकर के टाइम में ओनली ये 2 टाइम के अंदर मतलब हम लोग जैसे जैसे अभी 24वें तीर्थंकर के अंदर है, हम लोग 5 महाव्रत अंगीकार करते हैं जब हम साधु बनते हैं, और ऋषभदेव भगवान के टाइम में भी वही किया जाता था। बीच के जो 22 हैं तीर्थंकर भगवान, उनके शासनकाल में 4 महाव्रत पाले जाते थे। ओके, एसेंस में ऑल आर द सेम, बट 4th और 5th को वो लोग कंबाइन करके, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, तो ऋजु प्रज्ञ होने की वजह से वो लोगों को ऑलमोस्ट 4th and 5th कंबाइन करके वो अभिनादाना कुछ करके एक कुछ व्रत होता है विच कंबाइंस 4th and 5th व्रत। ओके, तो इसने यदि 5 महाव्रत पहले अंगीकार किए थे, वहां से देवलोक गया था और देवलोक से अभी मृगा पुत्र बना है, इसका मतलब महावीर स्वामी भगवान के पहले वो देवलोक में था, और देवलोक के पहले महाविदय में तो हो नहीं सकता। कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, क्योंकि इसके पहले मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये महावीर स्वामी ऋषभदेव भगवान के टाइम पे होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये आगम पाठ में भावार्थ में नहीं कहा गया है कि ऋषभदेव भगवान के टाइम में वो उत्पन्न हुए, तो विवेचन में क्यों कहा जा रहा है? किस आधार से कहा जा रहा है? कौन सा प्रमाण दिया जा रहा है? तुम मुझे बताओ। वेरी गुड पूजा, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। पूजा, आई एम आस्किंग, कौन सा प्रमाण यूज किया जा रहा है इससे? अनुमान लगाया। वेरी गुड,
वेरी गुड, अनुमान प्रमाण यूज किया जा रहा है कि अनुमान मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एंड ऑल द फैक्ट्स को हम डिसाइफर करके क्या बोल रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान के टाइम पे था, क्योंकि यदि महावीर स्वामी भगवान का शासन तो कुछ 30 इयर्स चला, he cannot die and come back again in his same right, so he must have been born earlier. So ये अनुमान प्रमाण यूज हो रहा है, okay, right, that is also good justification, right, and we can accept अनुमान प्रमाण because he has said 5 महाव्रत बोला इसके लिए, क्योंकि बीच के 24 तीर्थंकर 4 महाव्रत पालते हैं, महाविदय में हमेशा 4 महाव्रत होते हैं, उनमें तो कभी 5 महाव्रत आते ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 महाव्रत तो बहुत कम जगह पाले जाते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस विच इज अनुमान प्रमाण क्या बोलता है, ये ऋषभदेव भगवान के टाइम में होंगे, ये हम विवेचन में बोल रहे हैं, भावार्थ को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगम को कोई चेंज नहीं कर सकता, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आचार्यों ने दी, अच्छा ये ऋषभदेव भगवान के टाइम के ही होंगे। अंडरस्टूड आंटी, दैट मीन्स कि मृगा पुत्र महावीर स्वामी भगवान के टाइम पे ही हुए, और जब वो सोच रहे हैं कि मैं साधु ऐसा था, दिखता था, तो वो ऋषभदेव भगवान के टाइम पे थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने ना बालकनी में बैठ के मृगापुत्र ने जब एक साधु को देख के उनकी मति विशुद्ध हुई, तो मति विशुद्ध होने से उनको जाति स्मरण पिछले भवों का याद आया, तो उनको याद आया कि पिछले भव में मैं देवता था, उसके पहले मैंने ये पाला था, ये जो बॉडी से जो ये साधु है ना, ये पना पाला था, ओ मैंने 5 महाव्रत पाले थे, मैंने ये सब पाला था, उसको याद आया कि मैं साधु था, उसको ये समझ में आ गया, तो वो क्या पाला था, मैंने 5 महाव्रत पाले थे, दैट वाज थिंग्स, ओके। तो ऑब्वियसली यदि उसको 5 महाव्रत पाले याद आया होगा, तो उसको उस भव का सारा ज्ञान भी आ गया होगा, याद रखना, सारा ज्ञान भी आ गया होगा, ओके। So first, Pooja, I'm very happy that you read this whole chapter on your own. Super happy, because I was not sure if any one of you read it, but now you'll understand it so easily. Well, super happy that you read it. Anyway, दीदी 12th वाला पढ़िए दीदी। हे माता पिताओं, मैंने काम भोगों को भोगकर इनका परिणाम जान लिया है, और भोगने के पीछे इनका परिणाम अत्यंत कड़वा होता है, और ये काम भोग निरंतर दुख देने वाले हैं, विष फल के समान है, अर्थात जैसे विष फल किंपाक देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट और मीठा तो लगता है, किंतु खाने के बाद वह प्राण हरण कर लेता है, उसी प्रकार ये काम भोग भी भोगने के समय तो प्रिय लगते हैं, किंतु परिणाम में अधिक से अधिक दुख देने वाले हैं। एक मिनट रुकिए, इसमें कौन सा प्रमाण यूज किया गया है, किंपाक फल के साथ काम भोगों का किया गया है, तो कौन सा प्रमाण दिया गया है? एनीबडी? उपमान प्रमाण। वेरी गुड, उपमान, क्योंकि उपमान प्रमाण, वेरी गुड। मैं इंग्लिश में बार बार मेटाफर बोलती रहती हूँ, राइट, बिकॉज वी थिंक इन इंग्लिश, राइट, पर उपमा दी गई है। उपमा मतलब जैसे किंपाक फल जैसा होता है, उसका क्या कॉमन लेना, क्या कॉमन फैक्टर है कि वो खाने में टेस्टी होता है, बट वो मतलब आदमी को मार डालता है। तो सेम थिंग इज द फैक्टर विद ये वाला काम भोग का। सो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वो प्रूफ देखो, अभी वो अपने मम्मी के पापा के पास गया और क्या कन्विंस कर रहा है, आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा। अब दीक्षा यदि मुझे बोल रहा है तो वो क्या बोलता है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, तो प्रूफ पे प्रूफ दे जा रहा है। क्या बोल रहा है, इज गिविंग प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण पे प्रमाण दे जा रहा है कि दीक्षा इज बेटर, आई वॉन्ट टू टेक दीक्षा। आपको दिख रहा है? तो पहले कोई और प्रमाण दिया, अभी कोई और, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से प्रमाण दे रहा है, बस प्रमाण दे ही जा रहा है। ओके, तो अभी इसने उपमान प्रमाण बताया। शोइंग, आपसे कभी पहचानो, जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, अरे ये भी उपमा प्रमाण था, ये वाला प्रमाण अनुमान प्रमाण था। प्रमाण हमेशा इन चारों में से कहीं ना कहीं तो फिट होंगे। ओके, कंटिन्यू द 13th वन दीदी। ये शरीर अनित्य है, अशुचि है, और अशुचि से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, एवं यह स्वयं भी अशुचि का स्थान है। इसमें जीव का निवास स्थान भी अशाश्वत ही है, और ये शरीर दुख और क्लेशों का भाजन है। मृगा पुत्र अपने माता पिता से कहता है कि जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर एवं अशाश्वत इस शरीर में मुझे रति प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती।
क्योंकि पहले या पीछे इस शरीर को अवश्य छोड़ना पड़ेगा, इसका विनाश अवश्यम भावी है। एक मिनट, अभी देखो पहली थर्ड लाइन में हमने क्या पढ़ा था, वो दुगंधक देव की तरह ही वाज एंजॉयिंग हिज लाइफ, ही लव्ड हिज लाइफ। पुण्यवाणी की प्रबलता इतनी जबरदस्त है दैट ही इज लिविंग अ लाइफ एज अ देवता, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी लाइफ। और यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि शरीर इज बैड, कि शरीर जो है वो अशुचि की जगह है, बेकार जगह है और अशाश्वत है। अब उसको शरीर से एंगल बेकार है। देखो दो नए दिखाई दे रहे हैं, पहले ही वाज एंजॉयिंग फ्रॉम विच एंगल, शरीर के एंगल से ही वाज एंजॉयिंग, ओके, व्यवहार नए से ही वाज एंजॉयिंग एंड ही वाज पुण्यवाणी दिख रही है, और अभी वो शरीर को बेकार बोल रहा है। इसका मतलब वो शरीर, he is not liking the sharir, so what is he doing, where is he, if he is not in the sharir, where is he, think about it। आत्मा में। वेरी गुड, वेरी गुड, ही इज इन द आत्मा। और अभी वो निश्चय नए से शरीर को देखता है और बोलता है यार ये तो बेकार चीज है। देखो ये दो लोकेशन चेंज हो गई, पहले वो दुगंधक देव की समान एंजॉय कर रहा था, अभी भी तो वो दुगंधक देव की सब, मतलब उसके पास पुण्यवाणी तो उतनी ही है, बट जो कि अभी वो आत्मा में आ गया है, अभी उसको वो शरीर की वो जो फन एंड एंजॉयमेंट बेकार लगती है, ओके, वो उसको अशाश्वत और घटिया बता रहा है। ओके, कैन यू सी द एंगल इज चेंजिंग, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, व्यवहार नए, निश्चय नए, सब एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हो। कंटिन्यू दीदी। कोड़ आदि व्याधियां और एक और भी चीज आपको बताना है, एक और भी चीज बताना है, इससे ना आप ध्यान से देखोगे ना, तो अभी जब वो आत्मा में है तो निश्चय की बात हो रही है, उसको वैराग्य, निश्चय में हमेशा वैराग्य होता है, निश्चय इट्स फुल ऑफ वैराग्य। देखो एक चीज होती है कि यदि बॉडी से मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे आज पूरा दिन मैं बॉडी से चाय नहीं पी सकती, क्यों? क्योंकि मेरे पचकान है, मैंने आज सुबह से चाय यदि नहीं पी है और बोला है कि मैंने सुबह ही पचकान ले लिया था, तो मैं बॉडी से चाय नहीं पी सकती पचकान की वजह से, ओके। बट आत्मा यदि नहीं कुछ कर सकती, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? वो पचकान नहीं है, वो क्या है? वैराग्य। When the body can't do something, it is known as pachkan. When the atma doesn't do something, it is known as vairagya. ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है, ओके। आत्मा can't do, जैसे आपको चाय बहुत अच्छी लगती है, बट मारासा ने बोला तुम आज चाय का पचकान ले लो, तो तुमने चाय का पचकान ले लिया, तो बॉडी से लिया है, बट तुमको आत्मा में वैराग्य नहीं है। यू लव द चाय स्टिल, ओके, दिन में एक दो बार याद भी आ जाती है, फिर द नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी ना, तुम्हारे पचकान कल तो खत्म हो गए ना, कल तुम आराम से चाय पियोगे। इसका मतलब बॉडी से ही चाय का पचकान किया जाता है, बट कई चीजों में ना वैराग्य लेवल पे होती है। जैसे मैं तुमको चाकू दूं और बोलूं सामने वाले का खून कर दो, तुम क्या बोलोगे? पागल है, आई वोंट डू इट। फिर मैं बोलूं नॉनवेज खा लो, नहीं यार फ्री में मिल रहा है, फ्री में नॉनवेज मिल रहा है, तुम क्या बोलो? खा लोगे? फ्री में मिल रहा है यार, पार्टी है, हाँ, क्या बोलोगे? यार मैं, मेरी आत्मा करी नहीं, मतलब इवन इफ इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी कर लो, मैं नहीं कर, आई वोंट बी एबल टू डू। क्यों? आत्मा कर नहीं सकती। देयर आर टू थिंग्स, एक बॉडी नहीं कर सकता है और एक आत्मा नहीं कर सकती। बॉडी नहीं, समझ में आ रहा है? ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हाँ, वैराग्य जो है ना, ये निश्चय नहीं के रूल से हैंडल होता है, ओके। पचकान जो है ये बॉडी ने ये व्यवहार नय का वर्ड्स है, तो तुम धीरे धीरे ना, तुम्हारे पास एक वोकैबुलरी बिल्ड होगी। व्यवहार नय की वोकैबुलरी अलग होगी, निश्चय नय की वोकैबुलरी अलग होगी। निश्चय नय की वोकैबुलरी देखो क्या क्या मिल रहा है निश्चय नय की वोकैबुलरी में। आत्मा मिलेगी, बॉडी नहीं मिलेगा, आत्मा मिलेगी, ओके। फिर वैराग्य मिलेगा, वैराग्य बॉडी में वैराग्य नहीं है, आत्मा में वैराग्य होता है, ओके। 12 भावना कहाँ मिलेंगी? बॉडी के अंदर 12 भावनाएं हो सकती है। देखो वो 12 भावनाएं, मतलब वो बोल रहा है बॉडी अशुचि का घर है और बॉडी तो बेकार है, क्या अशाश्वत है, ये सब 12 भावनाओं में आता है। 12 भावनाओं में अशुचि भावना है और अशाश्वत भावना भी, वो कोई ना कोई भावना है ना जिसमें ये भी नहीं रहेगा वाला भावना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द भावना। तो ये 12 भावनाएं निश्चय नय की वोकैबुलरी में आते हैं, व्यवहार नय की वोकैबुलरी में नहीं आते हैं। सो आप वोकैबुलरी, मतलब जो आप अनेकांतवाद से जब बात करते हैं ना लोग, तो जो वोकैबुलरी यूज करते हैं ना, उससे पता लग जाता है कि आदमी बॉडी में रह रहा है क्या आत्मा में रह रहा है। समझ में आ रहा है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, यहाँ पे वो जो मृगा पुत्र है आत्मा में जा चुका है, क्योंकि उसको 12 भावनाएं दिख रही है, उसको वैराग्य है, उसको आत्मा का एंगल आ गया, निश्चय में जा चुका है, दिख रहा है ना।
अभी से अनेकांतवाद में व्यवहार नय और मैं ना नए को दो तरीके से मैं कंपार्टमेंटलाइज करूंगी, व्यवहार और निश्चय नय। मैं ये 7 भेद नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए डिफिकल्ट होते हैं। ओके, सो मैं व्यवहार नय और निश्चय नहीं कर पाती हूँ, मतलब दिस इज ऑल आई कैन डू। बीच बीच में कभी कुछ बोल दूं वो बात अलग है, बट जनरली आई कैन नॉट मेक इट अप। सो आप ये अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, व्यवहार नय की वोकैबुलरी बढ़ाओ, निश्चय नय की वोकैबुलरी बढ़ाओ, तो क्या होगा, आपको खटखट समझ में आएगा कि मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैसे समाय करने बैठे हो, पसीना से लथपथ हो, बॉडी में पेन आ गई है, कमर दर्द कर रही है, तो किस एंगल से प्रॉब्लम आ रही है, किस एंगल से असाता हुई है, कौन सा नए से असाता का उदय है? व्यवहार व्यवहार नय से, इसमें बॉडी इन्वॉल्व है, राइट, इसमें पसीना आ रहा है। आत्मा की न तो बॉडी है, न आत्मा को पसीना आ सकता है, न आत्मा जल सकती है, न भीग सकती है, होता है ना, न भिद सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता है, न पेन आ सकती है आत्मा को, आत्मा में ये सब नहीं है। तो यू कैन लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। ओके, आपको आगे चल के आप में ये एक्सपर्टीज आएगी कि कौन सा नहीं यूज करना, अभी मैं व्यवहार नहीं यूज करूं कि निश्चय नहीं यूज करूं, ये एक्सपर्टीज ऑलमोस्ट इसमें काफी टाइम लग जाएगा। अभी आपको सिर्फ रिकग्नाइज करना है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द नए चेंज हो गया। पहले वो दुगंतक देव की तरह जी रहा था, वो व्यवहार नय से मृगापुत्र का वर्णन था, व्यवहार नय से। अभी किस तरह से बोल रहे हैं कि वो वैराग्य है, 12 भावनाएं हैं और ये सब है, निश्चय नय का एंगल चालू हो चुका है, उसमें एंगल चेंज हुआ है। ओके ओके, कंटिन्यू दीदी। कोढ़ आदि व्याधियां और ज्वर आदि रोगों के घर रूप तथा जरा और मृत्यु से घिरे हुए इस असार मनुष्य जन्म में मैं एक क्षण भर भी रमन नहीं करता हूँ, अर्थात प्रसन्न नहीं होता हूँ। जन्म दुख रूप है, बुढ़ापा दुख। आंटी मुझे क्वेश्चन पूछना है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्याधि? रोग तो समझ गया अंदर का, व्याधि नहीं समझा। कहाँ पे है ये लाइन बताओ। में भी लिखा हुआ है आंटी, जैसे वगैरह जो बड़े रोग होते हैं उनको व्याधि बोलते हैं। नहीं, एक मानसिक है और एक बॉडी का है, शारीरिक आदि व्याधि। व्याधि भी रोग होते हैं ना, व्याधि जैसे कोढ़ आदि जो मतलब जिनका इलाज मुश्किल से होता है ना, वो वाली व्याधियां होती हैं। ओके ओके, रोग और वो है, समटाइम्स इट मींस आशिमा जी विवेचन में दिया है। ओके, विवेचन में दिया है। सो पूजा, लुक इन द विवेचन। तुम देखो, नए के अंदर एक शब्द नए है which says similar words have similar meaning, right? Synonym words have similar meaning. Okay, तो आदि व्याधि और जो भी है ये सब चीजें हम it has the same meaning, मैंने बोल दिया, मैं गलत नहीं हूं। फिर तुमने बोला नो नो नो, कौन सा है, तुम दूसरा 6 नंबर का नए यूज कर रहे हो, संभिरूढ़ नए, कि इवन दो ऑल सिनोनिम वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, बट फिर भी दो सब में डिफरेंसेस हैं। ओके, ये पंडितों का, इंटेलिजेंट लोग इन अक्षरों से डील करते हैं। ओके पूजा, सो यस, विवेचन में इसका एक्सप्लेनेशन है, यू कैन हैव अ लुक। ठीक है आंटी, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा था, आई कुड नॉट फिगर द डिफरेंस कि व्याधि, रोग तो समझा कि अंदर कुछ होता है जो दिखता नहीं है रोग, और व्याधि कोढ़ शूल दुसाध्य, व्याधि मेडिकल प्रॉब्लम, व्याधि इज मेडिकल प्रॉब्लम। नाउ आई थिंक द मेडिकल प्रॉब्लम्स माइट इंक्लूड बॉडी, मेंटल, एवरी all health issues, but big mental issues. Okay, व्याधि is medical problems. जैसे 16 महारोग बोले गए। ओके, वो था ना, वो चक्रवर्ती सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग उत्पन्न हुए, दैट्स द मैक्स। ओके, बट फिर भी बोला जाता है कि एवरी पोर हैज गॉड नोज हाउ मेनी रोग उसमें संचित है, इस तरह से वर्णन भी आता है। तो वो महारोग और इसके अपेक्षा भी समझना, पर व्याधि मीन्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, इट कुड बी मेंटल ऑल्सो। या कंटिन्यू दीदी। जन्म दुख रूप है, बुढ़ापा दुख रूप है, और रोग और मृत्यु ये सभी दुख रूप हैं। अहो, आश्चर्य ये है कि ये सारा संसार ही दुख रूप है। इस दुख में संसार में जीव अपने अपने कर्मों के वश होकर नाना प्रकार के दुख और क्लेशों को प्राप्त हो रहे हैं। क्षेत्र, वास्तु और हिरण्य, सोना, चांदी आदि, पुत्र, स्त्री और बांधव,
तथा इस शरीर को भी छोड़कर मेरे इस जीव को परवश होकर अवश्य जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किम्पाक वृक्ष के फलों का परिणाम सुंदर नहीं होता, इसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुंदर नहीं होता। पाथ्य खाने पीने की सामग्री साथ में लिए बिना ही जो पुरुष लंबे मार्ग की यात्रा करता है, मार्ग में जाता हुआ वह भूख और प्यास से पीड़ित होकर दुखी होता है। इसी प्रकार धर्म का आचरण किए बिना जो पुरुष परभव में जाता है, तो परभव में जाता हुआ वह व्याधि और रोगों से पीड़ित होकर दुखी होता है। पाथेय सहित जो पुरुष लंबे मार्ग की यात्रा करता है, तो मार्ग में जाता हुआ वह पुरुष भूख और प्यास से रहित होकर सुखी होता है। इसी प्रकार जो पुरुष धर्म का सेवन करके परभव में जाता है, तो जाता हुआ वह अलग कर्म अलग पाप वाला और वेदना से रहित होकर सुखी होता है। ओके, वेट अ मिनट। अब मुझे ये बताओ, मृगापुत्र अपनी मम्मी पापा को आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि आई एम डन विद दिस वर्ल्ड, मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। ओके, तो वो प्रमाण पे प्रमाण फेंकी जा रहा है, एक के बाद सारे प्रमाण है। प्रमाण का मतलब कभी वो उपमय प्रमाण दे रहा है, कभी ये प्रमाण दे रहा है, कभी वो प्रमाण दे रहा है, प्रमाण दे रहा है। ओके, ये जो मोस्ट ऑफ द प्रमाण जो है, ये कौन सा प्रमाण आर्ग्यूमेंट कर रहा है? कौन सा प्रमाण है? ये सारे प्रमाण मोस्ट ऑफ इट कौन किसके अंडर होते हैं? उपमान प्रमाण भी तो है और आगम प्रमाण भी है। उपमान जो था मैंने बोल दिया, पर ये सारे आप देखो तो ये प्रत्यक्ष, जो पहला वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण। और ये ज्यादातर, हाँ, और ये ज्यादा क्या बता रहा है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बता रहा है कि रास्ते में, देखो रास्ते में जा रहा है पाथे लिए बगैर, ये उपमा तो है, ये तो समझ में आया, बट फिर भी वो सब चीजें इंद्रियों से देख के बता रहा है कि देखो लोग दुखी हो रहे हैं, बुढ़ापे से दुखी हैं, बीमारी से दुखी हैं, ये सब प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से देख के वो बता रहा है। सो जनरली ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला वाला भी प्रमाण बोल रहा है। तुम सारे देखते चले जाओ, कितने सारे आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं उसने। ओके, दिख रहे हैं आर्ग्यूमेंट? हाँ, ओके, किसी को नहीं दिख रहे हैं तो अभी भी बताओ, बिकॉज आई टेल यू हाउ ये प्रत्यक्ष इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। पढ़ूं आगे? हाँ पढ़िए आप। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं आप? 22nd। ओके। धर्म आराधना करने वाला पुरुष इस लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी सुखी होता है, क्योंकि धर्म आचरण करने के कारण उसके अशुभ कर्म बहुत ही अलग होते हैं और पाप कर्म अलग होने से असाता वेदनीय अत्यल्प होने से वह सुखी होता है। इसलिए अपगम्य अवैय ने कहा है। जिस प्रकार घर में आग लग जाने पर उस घर का जो प्रभु स्वामी होता है, वह सार वस्तु को बाहर निकालता है और असार वस्तुओं को छोड़ देता है, इसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु से जलते हुए इस लोक में आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अपनी आत्मा को तारूंगा, अर्थात ये संसार जरा और मरण रूपी अग्नि से जल रहा है, इसलिए मैं अपनी आत्मा रूपी सार पदार्थ को इससे निकाल लूंगा और काम भोग रूपी असार पदार्थों को छोड़ दूंगा। ओके, यहाँ पे नहीं, आप ये देखोगे इसने एक के बाद एक ऑलमोस्ट 10-15 एग्जाम्पल दे दिए जस्ट टू प्रूव। जनरली हम लोग बातें करते हैं ना, देखो ये कभी मत भूलना कि अनेकांतवाद बात करने का एक बहुत बड़ा मतलब ये तरीका है। हम भी जब बातें करते हैं ना, तो वी गिव लॉजिकल रीजनिंग व्हाई वी वांट टू डू दैट। एक बच्चे को आइसक्रीम चाहिए होती है, वो क्या बोलता है? मम्मा भूख लगी है, मम्मा देखो वो भी आइसक्रीम खा रहा है, मम्मी आइसक्रीम कितनी टेस्टी होती है, मम्मी पिछली बार आइसक्रीम खाए 10 दिन हो गए, मम्मी बहुत आइसक्रीम की याद आ रही है। वो क्या कर रहा है? प्रूफ दे रहा है ना दैट आई वांट आइसक्रीम नाउ। ओके, जनरली ये प्रमाण है ना, हम अपने कॉन्वर्सेशन में वी यूज दिस प्रमाण। आर यू वेरी क्लियर? हाँ, बट वी नेवर नोटिस इट। नाउ दैट यू नोटिस इट, अभी आपको खटखट दिखाई देंगे, अरे यार मैं तो हमेशा यूज करती हूँ। ओके, तो ये मृगापुत्र ने प्रेजेंटेशन की। अब प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, अब अपने माँ बाप प्रेजेंटेशन कर रहे, मतलब माँ बाप अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। जैसे आइसक्रीम खाने वाले बच्चे को मम्मी क्या बोलेगी? नहीं नहीं बेटा, विंटर का समय है, देखो पिछली बार भी तुमने खाया था तो गला खराब हो गया था,
1 महीने बाद ठीक हुए थे, बेटा मत डोंट हैव आइसक्रीम। तुम भी तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना अपने, राइट? तुम भी तो बार बार प्रमाण दे रहे हो ना, अलग अलग तरीके से मत करो, है ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, कि नहीं बेटा आइसक्रीम के बदले तुमको भूख लगी है ना, मैं कुछ और खाने को मतलब यू विल हैव इट बट डोंट हैव आइसक्रीम, ठंडा मत खाओ, गरम खा लो। आप भी तो आप प्रमाण दे रहे हो ना किसी सहित, राइट? सो जनरली जब कॉन्वर्सेशन होता है दो जनों के बीच में, तो प्रमाण दोनों साइड दे रहे होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का आर्ग्यूमेंट चालू हो रहा है यहाँ पे, ओके? आंटी या पूजा 3rd लाइन जो है ना आंटी, इसमें कौन इसी सी वाली? प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु से जलते हुए इस लोक में आपकी आज्ञा मिलने, तो इसमें बुढ़ापा का मतलब नहीं, मतलब यहाँ पे बुढ़ापा क्यों यूज किया? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? एवरीबडी बुढ़ा। जैन धर्म के अंदर 3 चीजों को गंदी चीज बोला है, जन्म, बुढ़ापा एंड मृत्यु। लोगस में नहीं बोलती हो तुम लोग? लोगस में ऐसे वर्ड्स हैं, मैं बताती हूँ। सिद्धों के लिए क्या बोलते हैं? तो लोगस से भूल गई। लोगस की बीच की लाइन है, जब हम अप्रिशिएट कर रहे होते हैं एक तीर्थंकर को कि आपने ये तीनों चीजें हटा दी है। एवं मैं अभी थुआ बिहु रहे मला पहिन जर मरना 24 अंक वेरी जी गुड, वाला वेरी गुड, थैंक यू। पहिन जर मरना, ओके? ये 3 वर्ड है ना पूजा? पहिन जर, जर मीन्स बुढ़ापा, और मरना इज डेथ, ओके? जन्म, बुढ़ापा एंड डेथ। तो आप सिद्ध भगवत लोगस्थ में क्या वर्ड्स आते हैं कि आप इन तीनों चीजों से निकल गए हो, ठीक है? तो जैन धर्म में ये 3 चीजों का बहुत दुख माना गया है। दुख मतलब मैक्सिमम दुख इन 3 चीजों से होता है। तो बुढ़ापा is one of the jara and बुढ़ापा is the same thing, okay? Thank you Vijay ji. I'm very bad, मतलब I can visualize लोगस सूत्र में ही प्रॉब्लम हो जाती है विजुलाइज के अंदर। थैंक यू। ठीक है, पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट्स 25। रिंकी दीदी। उस मृगा पुत्र को माता पिता कहने लगे कि हे पुत्र, साधु को शील के 18,000 गुण और क्षमा आदि के अनेक गुण धारण करने पड़ते हैं, इसलिए श्रामण्य साधु धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र, जीवन पर्यंत जगत संसार में सभी प्राणियों पर, चाहे शत्रु हो या मित्र, पर समभाव रखना तथा प्राणातिपात से सर्वथा निवृत्त होना भी अत्यंत कठिन है। सदैव के लिए परमार्थ रहित होकर मृषावाद का त्याग और सदा उपयोग रखकर हितकारी सत्य वचन बोलना बड़ा दुष्कर है। बिना दिए हुए किसी भी पदार्थ का विवर्जन नहीं लेना, यहाँ तक कि दांतों को स्वच्छ करने के लिए तृण भी बिना आज्ञा के नहीं लेना तथा निर्दोष और ऐष्णीय वस्तु ग्रहण करना, इस तीसरे महाव्रत का पालन करना भी बड़ा दुष्कर है। काम भोग को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन से सर्वथा निर्वृत्त होकर उग्र ब्रह्मचर्य रूप चतुर्थ महाव्रत को धारण करना अत्यंत कठिन है। सही आरंभ का त्याग करना और परिग्रह का त्याग करना और धन धान्य प्रेष्य वर्ग नौकर चाकरों का त्याग करना एवं इन सभी के ममत्व भाव से रहित होना, इस प्रकार परिग्रह विरमन रूप 5वां महाव्रत अत्यंत दुष्कर है। माता पिता ने मृगा पुत्र से कहा कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का एवं छठे रात्रि भोजन त्याग व्रत का जीवन पर्यंत 3 करण 3 योग से पालन करना अत्यंत दुष्कर है। एक चीज यहाँ पे देखो, कभी भी आगम के अंदर जहां भी 5 महाव्रत दिए जाएंगे ना, साथ में 6th रात्रि भोजन त्याग हमेशा साथ में होगा, ओके? आई एम जस्ट गिविंग यू द इम्पोर्टेंस इन आगम अबाउट रात्रि भोजन त्याग, ओके? फिर आप पूछोगे यदि वो इतना इंपॉर्टेंट था तो भगवान 5 महाव्रत की जगह 6 महाव्रत बोल देते ना, रात्रि भोजन को एक व्रत में डाल देते। नो, रात्रि 5 महाव्रत का लेवल अलग ही है, बहुत लेवल अलग है। बट क्यों हमेशा रात्रि भोजन को 5 महाव्रत के साथ बोला जा रहा है? कभी भी इसको सेपरेट नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब रात्रि भोजन त्याग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ 5 महाव्रत एंड इज अ वेरी हाई लेवल व्रत। जो जीव कर सके बहुत हाई लेवल का, ये भी होता है। कभी भी आगम में जब भी नरेशन आएगा 5 महाव्रत के साथ छठा ये वर्ड आएंगे, रात्रि भोजन, ऑलवेज देयर, देख लेना कभी भी आएगा। दैट्स अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स। ओके, परिश्रम को सहन करने की कठिनता बताते हैं।
क्षुधा, प्यास और शीत और उष्ण, डांस और मच्छरों से काटने से होने वाली वेदना, आक्रोश वचनों को सहन करना तथा दुखकारी शैया और त्रिनादि का स्पर्श, इसी प्रकार मैल परिचय, इन सभी परिचयों को समभाव पूर्वक सहन करना बड़ा कठिन है। ताड़ना और तर्जना, बद्ध बंधन का परिचय, भिक्षाचर्या और याचना और अलाभता, मांगने पर भी न मिलना इत्यादि परिचयों को समभाव पूर्वक सहन करना अत्यंत कठिन है। देखो डिफिकल्टीज बता रहे हैं, क्या आपको भी ये डिफिकल्टीज लगती है? आपको यदि मैं बोलूं, आप में से किसी को मैं बोलूं यार दीक्षा लो, यार अब भी दीक्षा लो, कौन हाथ ऊपर करेगा, बोलेगा आई एम रेडी? एनीबडी? इफ एनीबडी इज रेडी, लेट मी नो, आई विल टीच यू साधु चारित्र। आई विल टीच यू, अभी तक तो मैं श्रावक चारित्र ही आपको सिखा रही हूँ। आई विल टीच यू, आई लविंगली टीच यू साधु चारित्र, वो भी बहुत मजेदार तरीके से। मैं रियली यू विल एंजॉय। एनीबडी इंटरेस्टेड? इसका मतलब आप भी इन परिचयों से डरते हैं, इन परिचयों से हम भी डरते हैं। आप भी डरते हो, इसका मतलब आप भी इनके मुर्गा पुत्र के मम्मी पापा की बात मानते हो कि हाँ भैया ये 5 महाभारत बहुत डिफिकल्ट, रात्रि भोजन बहुत डिफिकल्ट, और ये 22 परीक्षा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको? यू आर श्योर अबाउट इट? आप उनके मम्मी पापा के एटीट्यूड से हो टोटली, एंड यू आर नॉट रॉन्ग, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट रॉन्ग। ये प्रमाण से प्रूव होता है इट इज नॉट रॉन्ग। यू आर नॉट रॉन्ग जब आप बोलो यार दीक्षा लेना मेरे बस की बात नहीं है। यदि कोई लेना चाहता है तो दिस इज द टाइम टू आर्ग्यू। विजयश्री जी, विनीता जी, एनीबडी इंटरेस्टेड? आपको भी लगता है ना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? इसका मतलब जो मम्मी पापा बोल रहे हैं ना, जो प्रमाण से बोल रहे हैं, कौन से प्रमाण से बोल रहे हैं? ऑब्वियसली प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहे हैं, इंद्रियों से देख के बोल रहे हैं कि भैया इंद्रियों के देख के क्या बोल रहे हैं? तृण आदि का ये है, कष्ट होगा, परिचय आएंगे, गर्मी सर्दी, ना रे बाबा साधु बनना बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से बोल रहे हैं, और वो गलत नहीं है। नहीं है ना गलत? हाँ, आप भी तो गलत नहीं है ना, यू हैव द सेम एटीट्यूड। सो ये प्रमाण परफेक्टली फिट होता है, वी आर टोटली ऑन इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो ये कापोत वृत्ति है, अर्थात जैसे कबूतर बिल्ली आदि के शंकित रहकर दाना चुगता है, उसी प्रकार ऐष्णा आदि के दोषों से शंकित रहकर आहार आदि ग्रहण करना और केशों का लोच करना दारुण कठिन है। तथा अमहात्मा अर्थात अजितेंद्रिय एवं धैर्य रहित आत्मा के लिए घोर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना अत्यंत कठिन है। हे पुत्र, तू सुखोचित है, अर्थात सुख भोगने के योग्य है, सुकुमार है, सुस्तनित है, अर्थात स्नान, विलेपन और वस्त्राभूषणों से सदा अलंकृत रहने वाला है। इसलिए हे पुत्र, तू श्रामण्य पालने के लिए समर्थ नहीं है। जिस प्रकार लोहे के बड़े भार को दुर्वह सदा उठाए रखना बड़ा कठिन है, उसी प्रकार हे पुत्र, साधुपने के अनेक गुणों का जो महान भार है, उसको विश्राम के लिए बिना जीवन पर्यंत धारण करना दुर्वह बड़ा कठिन है। जिस प्रकार आकाश गंगा की धारा को अर्थात चुल हिमवन पर्वत से नीचे गिरती हुई धारा को तैरना बड़ा कठिन है तथा धारा के सामने तैरना कठिन है, और जिस प्रकार भुजाओं से सागर को पार करना कठिनतर है, उसी प्रकार गुण उदधि ज्ञान आदि गुणों के समूह रूप उदधि सागर को तिरना पार करना अत्यंत कठिन है। देखो ये उपमान प्रमाण आ रहा है, ये आपको पता लग रहा है, दिख रहा है ना? अभी बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, दिख रहा है ना सब लोगों को कि कौन सा प्रमाण आ रहा है। बट प्रमाण है जो प्रूफ दे रहे हैं, जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना, इन चारों में से कहीं ना कहीं आ रहा है। ओके, कंटिन्यू। जिस प्रकार बालू रेत का ग्रास नीरस होता है, उसी प्रकार विषय भोगों में गृहीत बने हुए मनुष्यों के लिए संयम नीरस है। और जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना कठिन है, उसी प्रकार तप संयम का आचरण करना भी बड़ा कठिन है। हे पुत्र, सर्प की तरह अर्थात जिस प्रकार सांप एकाग्र दृष्टि रखकर चलता है, उसी प्रकार एकाग्र मन रखकर संयम वृत्ति में चलना कठिन है। और जिस प्रकार लोहे के जोत अर्थात चने चबाना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार संयम का पालन करना भी कठिन है। जिस प्रकार दीप्त जलती हुई अग्नि की ज्वाला शिखा को पीना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार तरुण अवस्था में साधुपना पालना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार कपड़े के कोथले को हवा से भरना कठिन है, उसी प्रकार कृपण कायर एवं निर्बल से श्रमणत्व साधुपना पाला जाना दुष्कर है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत को तराजू से तोलना कठिन है, उसी प्रकार काम भोगों की अभिलाषा और शरीर के ममत्व एवं सम्यक्त्व के शंका आदि दोषों से रहित होकर साधुपने का पालन करना बड़ा कठिन है।
जिस प्रकार रत्नाकर समुद्र को भुजाओं से तैरना कठिन है, उसी प्रकार कषायों को उपशांत किए बिना संयम रूपी समुद्र को तैरना बड़ा कठिन है। मृगापुत्र के माता पिता उसे कहते हैं कि तरुण अवस्था में संयम का पालन करना बड़ा कठिन है, इसलिए हे पुत्र, अभी तो तुम शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूप 5 लक्षण वाले मनुष्य संबंधी भोगों को भोगो। इसके बाद भुक्त भोगी होकर वृद्धावस्था में नियम का पालन करना। ओके, एक मिनट, यहाँ पे मम्मी पापा का आर्ग्यूमेंट बंद हो जाता है। बट देखो, मम्मी पापा एक के बाद एक मान प्रमाण से क्या प्रूव करने की एक ही कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई मत ले दीक्षा, बस की नहीं है, अभी अपन नहीं करेंगे, अपन लेटर ऑन करेंगे, नहीं तो पाल नहीं पाएंगे। वो उनको डिसवेड कर रहे हैं कि भैया दीक्षा मत लो। ओके, और उनके जो आर्ग्यूमेंट है ना, जो भी प्रमाण दे रहे हैं ना, वो व्यवहार नए के एंगल से देखो, तो वो गलत नहीं है। तुम ध्यान से देखो, वो गलत नहीं है। पर ये कौन सा प्रमाण है? इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, गलत नहीं है। कोई बोल सकता है ये आर्ग्यूमेंट गलत है? ये सब आर्ग्यूमेंट जो मम्मी पापा ने दिए हैं गलत तो नहीं है ना? सबको सही लग रहे हैं ना? ओके, सो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है एंड मम्मी पापा आर नॉट रॉन्ग। ओके, फिगर इट आउट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। वह मृगापुत्र कहने लगा कि हे माता पिताओं, संयम का पालन करना ऐसा ही कठिन है जैसा आपने कहा, किंतु इस लोक में अर्थात स्वजन संबंधी परिग्रह तथा काम भोगों में निष्प्रय बने हुए पुरुष के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे माता पिताओं, मैंने अनंत बार भयंकर शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहन की हैं और अनेक बार दुख और 7 भयों का अनुभव किया है। 4 गति वाले भयंकर जरा मरण रूपी कांतार 8वीं में मैंने भयंकर जन्म मरण और मरण के दुख अनेक बार सहे हैं। जहाँ जैसी अग्नि उष्ण है, उससे अनंत गुना उष्णता उन नरकों में है। उस उष्ण वेदना रूप असाता को मैंने अनंती बार वेदन की है, सहन की है। ओके, एक मिनट। सी, ये जो मृगापुत्र है ना, इसको जाति स्मरण हुआ। जाति स्मरण मतलब जो उसने प्रीवियस, जैसे आप यदि बचपन के बारे में सोचो कि 10 साल पहले जब मैं स्कूल में थी तो मेरी टीचर ने मुझे पनिशमेंट दी थी और ग्राउंड के 5 राउंड मरवाए थे और मैं गिर गई, मतलब पसीने से लथपथ थी, गिर गई बिना पानी के, एंड टीचर वाज सो मीन एंड बैड टू मी। आपको अभी वो वेदना, आपके वुड यू बी एबल टू फील द वेदना एंड दैट के जो पनिशमेंट की सैडनेस फील होती है, राइट? आपको यदि 20 साल पहले किसी ने बहुत गंदे तरीके से कुछ किया, आपके साथ व्यवहार किया, आपको वो एंगर इश्यूज भी अभी याद आते हैं। मतलब आप उस मेमोरी के साथ साथ इमोशंस को जोड़ पाते हो। ओके, और आपको बुरा गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है। ओके, ये मृगापुत्र को किसी ने बताया नहीं कि तू पिछले भव में तू नरक में था तो तेरे को टॉर्चर किया गया था। ओके, इसने जाति स्मरण हुआ, मतलब इसकी आत्मा साक्षात उस नरक में जब वो जल रहा था, मतलब गर्मी में जब वो तड़प रहा था ना, उसकी वेदना को अभी फील कर रहे थे। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या दे रहा है, यहाँ जैसे अग्नि उष्ण है, मतलब सिर्फ गर्म है, उससे अनंत गुना उष्ण उन नरकों में है। मतलब ही इज एबल टू फील द हीट ऑफ द बॉडी। ओके, उस उष्ण वेदना रूप असाता को मैंने अनंत बार वेदना सहन की है। मैं नरक में जाके कितनी बार उस गर्मी को मैंने बर्दाश्त किया है। फिर वो जब वो कंपेयर करेगा ना एंड में साधुपने से, तो ही विल से साधुपना में तो कुछ भी गर्मी नहीं होती है, नरक में जाके वो जो गर्मी है ना वो ज्यादा है। अब देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि आगम में आप भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आगम में कि नरक में बहुत गर्मी है। ओके, उसका इफेक्ट आपने पढ़ा और आपको क्या लगा, ओ वेरी बैड, बहुत गर्मी है नरक में। बट यदि आपको जाति स्मरण होगा या आपको अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान या केवल ज्ञान होगा, उससे जो आप साक्षात आपकी आत्मा वो जो गर्मी बर्दाश्त करेगी, बताओ दोनों गर्मी में आपको क्या ज्यादा हिट करेगी? सोच के देखो शोभा जी, क्या ज्यादा हिट करेगी आपको? नरक की गर्मी। हाँ, नरक। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि आगम में भी तो आप पढ़ रहे हो ना, मैं पढ़ती हूँ, आगम प्रमाण भी तो यही बता रहा है ना कि नरक में बहुत गर्मी है। कितनी बार वर्णन आता है नरक का, और आपने 50 बार पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, राइट? बट ये वाला मृगापुत्र है ना, ये आगम में पढ़ के नहीं बोल रहा है,
ये 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण जो पहला वाला है, पहला वाला, ओके, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें भी 9 इंद्रिय, मतलब आत्मा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एक्सेस करती है। तो मैं कह रही हूँ आगम प्रमाण से भी जो 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, वो ज्यादा हिटिंग होता है। ज्यादा हिटिंग मतलब वो हिट करता है और आदमी झंझोड़ जाता है। मतलब एक हिटिंग का मतलब होता है कि मैं आपको हिला दूं, झंझोड़ दूं और बोलूं यार उठ, क्या कर रहा है, वो ज्यादा झंझोड़ता है। क्योंकि आगम में तो आप 10 बार पढ़ते हो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पर यहाँ से जाति स्मरण या अवधि ज्ञान या मन ज्ञान या केवल ज्ञान से आपको जब गर्मी आप फील करोगे ना अभी पिछले भवों की, तब आपको क्या लगेगा, शिट मैन दैट गर्मी, यार साधु तो कुछ भी कम गर्मी बर्दाश्त नहीं करता कंपैरेटिवली। इसके साधु तो सिर्फ जमीन में पैर, मतलब वो रोड की गर्मी बर्दाश्त करता है और सन की गर्मी बर्दाश्त करता है, राइट, विच इज नथिंग कंपेरेटिव टू नरक की गर्मी। देखो मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ कि आगम भी प्रूफ देता है, उसकी हिटिंग कैपेसिटी लो है कंपेयर टू हिटिंग, मतलब सेंसिटाइजिंग या सामने वाले को झंझोड़ के उसमें चारित्र लाने की कैपेसिटी आगम से कहीं गुना ज्यादा 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण में है। ओके, ये मैं आपको सिर्फ प्रमाण के लेवल्स बता रही हूँ, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन हायर है कौन छोटा है, प्रमाण सारे सही है, याद रखना। आगम प्रमाण भी बिल्कुल परफेक्ट है, मना नहीं है। ओके, दिख रहा है आपको ये? आपको एक चीज पता है, चंड कौशिक सांप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चंड कौशिक जब बहुत पिछले भवों के अंदर ना, वो एक साधु था, तो साधु था और बहुत अच्छा साधना कर रहा था। इसका मतलब आगम में उसको पता था कि नहीं पता था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पता था कि नहीं पता था, फिर भी उसको एक बार अपने शिष्य पे गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसको मारने भागा, वो खंबे से उसका सर पटक, मतलब वो हिट कर गया और वो मर गया। और क्रोध में मरा इसलिए सांप बन गया। वो सांप बन के फिर क्रोध करता था तो मर के फिर से और हायर लेवल का सांप बना, मतलब ज्यादा विष वाला सांप बना। वहां पे इतना क्रोध किया तो मर के और हायर लेवल का सांप बना। ऐसे काफी भर करके ना लास्ट में वो दृष्टि विष सांप बना। दृष्टि विष का मतलब है उसको बाइट करने की भी जरूरत नहीं है, वो देखेगा और वो चीज जल जाएगी। वैसा होता है ना, वो जहां रहता था ना उसकी काफी जगह का एरिया में पेड़ पत्ते नहीं थे। क्यों नहीं थे? ऑब्वियसली वो देखता था, वो मर जाते थे। दृष्टि विष सांप था। फिर महावीर स्वामी भगवान वहां पे आए और वो जो आता है ना, वो बुझ वाला बोलता है, तो वो सोचता है कि क्या सोचूं, मतलब वो स्नेक सोचते क्या सोचूं, तो वो सोचना चालू करता है ना, तो उसको जाति स्मरण होता है। एंड ही रियलाइजेस कि मैंने एंगर की वजह से मेरा कितना बाजा बजा, सिर्फ एक एंगर की वजह से। उसको इतना वैराग्य आता है, इतना वैराग्य आता है कि वो वहीं पे संधारा लेता है। ओके, और संधारा भी कितना डिफिकल्ट, 18 दिन का उसको संधारा आता है, मर के वो 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है चंड कौशिक साहब। पर पता है वो जो 18 दिन उसके कैसे बीते? लोग उस पे गुड़ चढ़ाते, उस पे दूध चढ़ाते, उसको भगवान मानते क्योंकि उसने डसना वसना बंद कर दिया है। तो चींटियां उसकी बॉडी खा जाती है और वो उसको वो छाननी बन जाती है उसकी बॉडी। सोचो कितनी जबरदस्त वेदना कि आपकी बॉडी पे चींटी चढ़ गई है, वो बाइट कर रही है, वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। ओके, इस लेवल की साधना क्यों आई? क्योंकि उसके पास 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण था। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ, मैं आपको डिफरेंशिएट करके बता रही हूं कि ये जो मृगा पुत्र है ना, इसको 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से ये जान रहा है। और 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है ना, ये निश्चय नय से इज नेवर रॉन्ग। माँ बाप इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, माँ बाप बिल्कुल सही है, पर वो व्यवहार नय से गलत नहीं है। याद रखना, व्यवहार नय से गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके, बट 9 इंद्रिय में निश्चय नय ऑपरेशनल चालू हो जाता है एंड दैट प्रमाण इज नेवर रॉन्ग। सो दोनों में यदि आप मुझे बोलोगे प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय प्रमाण इज बेटर और 9 इंद्रिय प्रमाण इज सुपीरियर, 9 इंद्रिय इज एनी डे सुपीरियर। ओके, सुपीरियर है, बट हमारे पास 9 इंद्रिय प्रमाण है ही नहीं। क्यों नहीं है ना? आपके पास अवधि ज्ञान मन ज्ञान जब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो हमको किससे काम चलाना पड़ रहा है? किससे काम चलाना पड़ रहा है? इंद्रिय प्रमाण। और हम लोग आगम प्रमाण से भी काम चला रहे हैं, याद रखना। और कोशिश कर रहे हैं कि आगम प्रमाण और इंद्रिय प्रमाण से हमको कभी ना कभी 9 इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण हो, कहीं ना कहीं वैराग्य आए, कहीं ना कहीं हम आगे निकल जाएं और चारित्र में आगे बढ़ जाएं। ओके, वी आर विशिंग दैट। आई एम जस्ट शोइंग यू
what all we are using. Can you see the different प्रमाण at play? कौन बड़ा कौन छोटा, कोई गलत नहीं है, माँ बाप गलत नहीं है व्यवहार दृष्टि से, और अभी जो ये बोल रहा है निश्चय दृष्टि से ये भी गलत नहीं है, and they are saying opposite things. Understood? जहां भी व्यवहार नय और निश्चय नय में आपस में टकराव होगा ना, तो निश्चय नय is always right, व्यवहार नय is broad angle right. Understood? Broad angle right, but cannot be always right. But निश्चय नय is always right. Understood? Done? Comparative picture. Continue. यहाँ जैसी यह शीत है, इससे अनंत गुना अधिक शीत उन नरकों में है। उस शीत वेदना रूप असात्मा को मैंने अनंती बार वेदन की है, सहन की है। कंदु कुंभियों में वैक्रिय द्वारा बनाए हुए पकाने वाले बर्तन विशेषों में ऊंचे पांव और नीचे सिर करके आक्रंदन करता हुआ मैं जलती हुई हुताशन अग्नि में अनंती बार पकाया गया हूँ। महा दावा भूमि के समान, मरु देश की बालुका के समान, नरक की वज्र बालुका में और कदम्ब नदी की बालुका में अनंती बार मैं जलाया गया हूँ। दुख के मारे चिल्लाते हुए बांधव स्वजन आदि के शरण और सहायता रहित मैंने कंदु कुंभियों के ऊपर अर्थात अनेक नीचे कंदु कुंभी रखकर ऊपर किसी वृक्ष आदि की शाखा में बांध दिया गया और फिर करवत और करकच आदि शस्त्र विशेषों से मैं अनंती बार पूर्व भवों में छेदन भेदन किया गया हूँ। Okay, wait a minute. Vicky Didi, I'm just asking you, or everybody, I'm asking you a question, okay? Everybody has problem because पांचवें आरे में दुखम आरे में perfect life तो आप लोगों की होगी नहीं, okay? So everybody has a problem. Now listen to अभी जो आप प्रमाण जो मृगा पुत्र को 9 इंद्रिय प्रमाण से वो बोल रहे हैं, हमारे लिए तो वो आगम प्रमाण ही है ना, उसको फील करो और सोचो नरक की वेदना को डिस्क्राइब कर रहा है, वो दूसरी वेदनाओं को गर्मी सर्दी और बाकी चीजों की वेदना को डिस्क्राइब कर रहा है। सोच के देखो आपके पास मनुष्य भव में जो प्रॉब्लम है, यू वांट टू ट्रेड, तुमको लग रहा है तुम्हारे पास ज्यादा प्रॉब्लम है, यू वांट टू ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स, बट यदि तुमने इस भव में धर्म करके आगे नहीं बढ़े और अभी भी गालियां गलौज करके कि मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं दूसरों को गाली दूं, रोते रहोगे, तो कभी ना कभी तो नरक में पहुंच ही जाओगे। फिर कभी ना कभी ये भी जो मृगापुत्र समझा रहा है ना, वो सब फील करोगे। सो बेटर है कि आगम प्रमाण से ही चेत जाओ। आगम प्रमाण से चेत जाओ ना, तो बहुत फायदे में रहोगे। नहीं चेते तो कभी कभी नरक की वेदना जो बोलते हैं ना 9 इंद्रिय से जब वो फील करोगे ना, तब भी आप चेत पाओगे। कंचन आंटी कहती है सम्यक दर्शन की स्पर्शना कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन की स्पर्शना आगम पढ़ के संबोधन के अंदर हो। कभी कभी नरक में बैठे हुए जीवों को इतनी जबरदस्त वेदना मतलब चारों गति में कहीं भी हो सकती है। इसका मतलब नरक में बैठा हुआ जीव वेदना सोचते सोचते भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। ओके, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू डू दैट। आगम प्रमाण से चेत जाओ, सुधर जाओ, आगे बढ़ जाओ। You don't have to go to Narak to feel what Agam is talking about and then cheto. Understood? Done? क्योंकि जिस दिन गए ना, उस दिन God help you, उस वक्त ना संभाव रखना बड़ा मुश्किल होगा, उस वक्त लेशा को शुभ करना बहुत मुश्किल होगा, उस वक्त आर्त और रौद्र ध्यान को शट डाउन करके धर्म ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा। अभी फिर भी इजी है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, वहां जाके ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चॉइसेस गॉड, आगम प्रमाण से चेत जाओ, ठीक है, चेत जाओ। डन? नेक्स्ट। अत्यंत तीक्ष्ण कांटों से व्याप्त ऊंचे शालमल्ली वृक्ष पर मुझे पाश से बांध दिया गया और कांटों पर इधर उधर खींचे जाने से मैंने अत्यंत असह्य दुखों को सहन किया है। अत्यंत रौद्रता पूर्वक रुदन करता हुआ पाप कर्मों वाला मैं अनंती बार अपने अशुभ कर्मों से बड़े बड़े यंत्रों में डालकर इक्षु गन्ने के समान पीला गया हूँ। आक्रंदन करता हुआ तथा भय से इधर उधर दौड़ता हुआ मैं सुअर और कुत्तों का रूप धारण करने वाले श्याम और शबल जाति के परमा धार्मिक देवों द्वारा भूमि पर गिराया गया, जीर्ण कपड़े के समान चीर दिया गया और लकड़ी के समान छेदा गया। पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न हुआ मैं अलसी के वरण सरीखी तलवारों से, भालों से और पट्टिश नामक शस्त्र विशेष से लोहे के दंडों से छेदन किया गया, भेदन किया गया और विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया।
परवश बने हुए मुझे जलते हुए समिला युक्त जुआ वाले लोहों के रथ में जोड़ा गया और चाबुक और जोतों से हाँका गया और लाठी आदि को पीटा गया एवं रोज के समान भूमि पर गिराया गया। पाप कर्मों से परवश बना हुआ पापी मैं परमा धार्मिक देवों द्वारा बनाई हुई ईंधन की चिताओं में जलती हुई हुताशन अग्नि में भैंसे के समान जलाया गया और पकाया गया। विलाप करता हुआ मैं बलपूर्वक संडासी के समान मुख वाले और लोह के समान कठोर मुख वाले पक्षियों द्वारा और ढंक और गिद्ध पक्षियों द्वारा अनंती बार छिन्न भिन्न किया गया। ओके, देखो यहाँ पे ना 58 में बोला गया है कि जो परमाधामिक देवों ने मुझे जलाया। तो आप तो बोलोगे अग्नि तो 2.5 द्वीप के बाहर होती नहीं है, ना देवलोक में होती है, ना नारकी में होती है, ना युगलिक क्षेत्रों में होती है। ये तो सिर्फ 2.5 द्वीप के अंदर होती है, वो भी सिर्फ कर्म भूमि में होती है, बहुत कम जगह होती है। तो नरक में अग्नि जो है, अग्नि से मैं पकाया गया, इस तरह से जो वर्णन आता है, वो कैसा वर्णन आ रहा है, कैसे हो सकता है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? परफेक्ट, वैक्रिय, ये परमाधामिक वैक्रिय से अग्नि उत्पन्न करते हैं। ये अचित अग्नि होती है, ये सचित नहीं होती, इसमें जीव रूप नहीं होते हैं। उन अग्नियों में जीव रूप नहीं होते। हम जो अग्नि यूज करते हैं ना, उसमें अग्नि का है जीव होते उत्पन्न होते हैं, उसमें नहीं होते हैं, वो अचित होती है। ओके, बट it will hurt equally, it will hurt equally and the temperature will be even more pathetic. That is also there. Forward. तृषा से अत्यंत पीड़ित होकर जल पीऊंगा, इस प्रकार विचार करता हुआ अर्थात जल पीने की इच्छा से दौड़ता हुआ मैं वैतरणी नदी को प्राप्त हुआ। तो वहां क्षुर धाराओं से अर्थात उस वैतरणी नदी की धारा उत्तरे की धार के समान अति तीक्ष्ण थी, जिससे मैं विनाश को प्राप्त हुआ। उष्णता से घबराया हुआ मैं 80 पत्र के समान तीक्ष्ण पत्तों वाले वृक्षों के महावन में प्राप्त हुआ और इच्छा करता था कि अब मुझे वृक्षों की छाया में शांति मिलेगी, किंतु तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों के गिरने से मैं अनेक बार पूर्व जन्मों में छेदन किया गया हूँ। मुदगरों से मुसंडी नामक शस्त्र विशेष से त्रिशूलों से और मूसलों से मेरे गात्रों को भग्न कर दिया गया, जिससे गत आशा मेरे जीवन की आशा नष्ट हो गई। इस प्रकार मैंने अनंती बार दुख प्राप्त किया है। परमा धार्मिक देवों द्वारा मैं कतरनियों से अनेक बार कतरा गया, छुरियों से चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया और तीक्ष्ण धार वाले उसरों से छेदन कर दिया गया और अनेक बार मेरी चमड़ी उतारकर काचरे के समान छील दिया गया। तुम्हारा बच्चा, ये मृगपुत्र अपने माँ बाप को ये बोल रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। ओके, पिछले भवों में आपका बच्चा आपको आके बोलता है मम्मी मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरी चमड़ी उधेड़ दी, ने मेरे को ये कर दिया, ने मेरे को होल्स कर दिए, ने मेरे को ये पिला दिया, ने ऐसा कर दिया। ओके, इट्स रियली बैड। ओके, तब तुम्हारा क्या होगा? तब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा? लुक एट द आर्ग्यूमेंट्स। वो चुप ही नहीं हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट दे रहा है। कब तक आर्ग्यूमेंट दे रहा है? जब तक माँ बाप रेडी नहीं हो जाते। I am not going to stop the praman, I am going to get the praman on. Can you see the argument methodology? कितना आप बोलोगे समझ में आ गया, बहुत समझ में आ गया, नरक में वेदना थी, कट शॉर्ट करो, 2 चैप्टर 2 पेजेस आगे, आप ये भी मुझे बोल सकते हो, राइट? बट स्टिल याद रखना, आगम में महावीर गणधरों ने एक अक्षर भी एक्स्ट्रा नहीं बोला है। जितना बोलना है ना उतना ही बोला है। क्यों एक एक्स्ट्रा अक्षर नहीं बोला है? जरूरत नहीं है तो क्यों नहीं बोला है? क्योंकि जब आप इतने आर्ग्यूमेंट सुनते हो ना, तब आपके खुद के रोए खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना भाई मेरे को नहीं जाना नरक में, ठीक है? फिर आप सोचते हो कि यदि मैं मोक्ष में चला जाऊंगा ना, दैट इज द ओनली वे, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। क्योंकि यदि मोक्ष में नहीं गए ना, तो कभी ना कभी गिरते गिराते वहां भी पहुंच जाओगे, राइट? ये चैप्टर पढ़ के कभी मोक्ष की अभिलाषा भी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नहीं भाई निकालो। आंटी, आई वांट टू शेयर वन थिंग। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस, तो मेरे को भी साधु के लिए बहुत विनय आया कि सीरियसली, मतलब नरक में जाने से अच्छा तो साधु जितना सहन करते हैं उतना हम थोड़ा भी सहन कर ले तो नरक की वेदना को हम अच्छे से सहन कर लेंगे। मतलब ये पढ़ के मेरे खुद के विचार चेंज आए, राइट? इससे क्या समझ में आया कि निश्चय नय से वर्णन है। तुम देखना, ये है ना निश्चय नय से भी वर्णन है ना,
तो निश्चय नय और व्यवहार नय का एंगल भी देखो, तुमको चेंज अलग एंगल दिखाई देगा। ओके, सो पूजा यदि निश्चय नय से देखो तो नरक में जाके वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, या जो हम बोलते हैं ना कि वो साधु जो है उसको भी तो खाना नहीं मिलता है, उसको पानी नहीं मिलता है, बट साधु को जो नहीं मिलता है वो कम प्रॉब्लम है, इट्स प्रैक्टिकली नथिंग। तुम बोलोगी मैंने एक समाइक की, बिना पंखे लाइट के पसीने से लथपथ हो गई। जो तुमने समाइक में 48 मिनट्स में जो गर्मी बर्दाश्त की, तुमने नरक का कितना सारा टाइम जो गर्मी भोगने का खत्म कर दिया, तुमको रियलाइज नहीं हुआ? ये जानकर के कौन आदमी समाइक नहीं करेगा? लालच में नहीं हमको करना है कि भाई मुझे, मैं नरक में नहीं जाऊं इसलिए समाइक नहीं करनी है, मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट, यू स्टिल हैव टू डू इट फॉर मोक्ष। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि हम, हमारे जो कर्म, जो हमको क्यों पसीना आ रहा है समाइक करते वक्त, कि कुछ ना कुछ तो कर्म उदय है ना, जो नरक में जाके जो गर्मी के कर्म हमने लोगों को गर्मी दी है, टॉर्चर किया है, सब कुछ किया है, वो कर्म हम अभी उदय में ला रहे हैं। ओके, उसको बोलते हैं। ओके, विजय श्री जी प्लीज म्यूट करिए, प्लीज विजय श्री जी। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान, देखिए आलू भी है, डोसा भी है, डोसा दे दो। ओके, व्हाट वाज आई सेइंग? हाँ, सो हम लोग ये जब चीजें रियलाइज करते हैं ना कि नरक का भी हम लोग कितना कर रहे हैं, तो गर्मी में जब हम समाइक में बैठे हैं ना, पुण्यवानी का उदय है कि मेरे पास एसी भी है और पंखा भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, ये पुण्यवानी की भी मैं निर्जरा कर रही हूँ। साथ में मैं जो पाप में, जब नरक में उत्पन्न होके जो मैं गर्मी बर्दाश्त करूंगी, उसकी कितनी निर्जरा कर रही हूँ। सोच के देखो मैं कितनी निर्जरा कर रही हूँ एक समाइक में, पसीने से लथपथ होके। और क्या पता समाइक जब मैं कर रही हूँ पूजा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शरीर को पसीना आ रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को पसीना नहीं आ सकता, आता, क्या पता मैं व्यवहार नय की जगह निश्चय नय में चली जाऊं, अंडरस्टूड, मैं आत्मा में चली जाऊं। बिकॉज जब मैं निश्चय नय में होंगी तब निर्जरा की कैपेसिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है ना, यू नो दैट राइट। व्यवहार नय इज ऑल्सो नॉट बैड, वो भी अपनी निर्जरा कर रहा है, पर निश्चय नय की कैपेसिटी देखो कितना आगे बढ़ गई। सो पूजा, आई एम सुपर हैप्पी दैट यू रेड इट एंड यू एंजॉयड इट, सुपर हैप्पी दैट यू आर द वन। पढ़ने के बाद जब मैं समाइक से उठी तो एक दो एक्टिविटी मैंने भी ऐसे किया कि नहीं क्यों करना, बट थोड़ी देर बाद ऐसे हुआ कि डेली रूटीन में आ गया। फिर जब वापस बुक पढ़ने बैठी तो याद आया कि अरे मैंने क्यों फॉलो नहीं किया, लाइट बिना ऑन करे बैठ जाओ, वो सब। तो पूजा इसीलिए तो बार बार पढ़ते रहो ना, 24 घंटे करते रहो, इसीलिए तो हम, हमारा सा भी तो आचार्य भगवान भी तो पुश करते हैं ना कि रहो आगम के अंदर ही पढ़ते रहो, 32 आगम पढ़ डालो, एक बार पढ़ डाला दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, क्या आगम पढ़ते रहो। महारासा के व्याख्यान में जाते हो पूजा, महारासा क्या बोलते हैं, एक ही चीज, कुछ भी नई चीज नहीं बोलते हैं, सेम चीज बोलेंगे, क्रोध मत करो। क्या तुमको पहले नहीं पता था कि पूजा क्रोध नहीं करना है? पता था ना, फिर भी वो अलग अलग एंगल से प्रमाण देते हैं ना, कभी आगम प्रमाण देंगे, कभी उपमान प्रमाण देंगे, अनुमान प्रमाण, प्रत्येक सब प्रमाण देंगे। तुम क्या करोगी, वाह क्या व्याख्यान दिया महारासा ने, राइट, क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम घर आके बोलोगी ना, राइट, तुम हिट होती हो, क्या ये ज्ञान पहले नहीं था ना, फिर भी वो चीज वापस प्रमाण में आई, उपयोग में आई, ज्ञान का उपयोग चला ना, राइट। कितने देर टिका वो उपयोग पूजा, 2 घंटे 3 घंटे, चलो बहुत हिटिंग था तो 24 घंटे चल गया, दूसरे दिन तो नहीं चलने वाला पूजा, राइट। सो दैट इज वाई कांस्टेंट रीडिंग, कांस्टेंट आगम, कांस्टेंट धर्म ध्यान, कांस्टेंट। इसके लिए ना एक भजन में बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अप्रमत्तता, अप्रमत्त पता है ना, प्रमाद नहीं करने को अप्रमत्त, अप्रमत्तता के भी कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय हैं, इन्हें बढ़ाना और टिकाना सरल नहीं व्यवसाय है। चप्पू का मतलब है बोट में जो रो करते हैं ना, रोज होते हैं जो रो करते हैं, चप्पू चलता रहे तो ही आगे बढ़ती नाव, राइट। इफ यू वांट के ये धर्म के भाव बढ़ा के रखने हैं ना, चप्पू चलाते रहो, आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे और क्या पता पीछे बढ़ चले जाओ। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, बिकम इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन मी, बिकम इंडिपेंडेंट। कुछ भी आ जाए धर्म बंद मत करना, एक बार बंद किया ना वापस उस स्टेज पे ला ही नहीं पाओगे, गारंटी फ्रॉम मी माय साइड। ओके, हम लोग
एक ही चीज बार बार पढ़ते हैं तो अलग अलग मीनिंग निकल निकल के आते हैं। एक मीनिंग चीज अलग अलग नहीं आती, योग में तो आता है मीनिंग ना। कुछ अलग सा आता है, कुछ मतलब भावना भी कुछ अलग सी होती रहती है, कुछ अलग हाँ। उसका मीनिंग, इनर मीनिंग कुछ निकलता है। ज्यादा समझ में आने लगता है डीप में वो चीज, बार हाँ, बार पढ़ने नहीं, से। तुमको लगता है डीप में आ रहा है, वो डीप की बात नहीं होती है, एंगल चेंज होता है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, जैसे पूजा ने ये चैप्टर पूरा पढ़ा तो उसको विनय आया साधु के प्रति, पर मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं विनय के एंगल से पढ़ा ही नहीं रही हूँ, मैं किस एंगल से, प्रमाण के, बस प्रमाण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रमाण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो ये प्रमाण यहाँ है, ये प्रमाण यहाँ है, ये प्रमाण यहाँ है, व्यवहार प्रमाण है, निश्चय प्रमाण है, दोनों सही हैं, दोनों के ऑपोजिट आंसर्स हैं, तो निश्चय इज ऑलवेज राइट, व्यवहार प्रमाण जो है रफ राउंड एस्टिमेशन है, राइट। मैं तुमको प्रमाण के लेवल्स बता रही हूँ, कौन सा पिक करना है, कौन सा बोलना है, कब क्या बोलना है। ओके, हाँ, मैं तो ये मैं जब मुर्गापुत्र का चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो विनय नहीं देख रही हूँ, क्या एंगल देख रही हूँ, ओनली प्रमाण आई एम शोइंग यू। पूजा ने जब पढ़ा, क्या पता उसको साधु के प्रति विनय आ गया, क्या पता उसको किसी और चीज के प्रति भी विनय आया हो, पता नहीं, वो उस एंगल पे कर रही है, पर जब अगली बार पढ़ेगी तो शायद उसको विनय नहीं आए और उसको कोई तीसरी चीज आए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। चौथी बार पढ़ेगी तो शायद उसको कुछ और ही चौथी चीज समझ में आए। दैट्स व्हाट हम लोगों को क्या लगता है, ज्ञान डीपर जा रहा है, डीपर नहीं जा रहा है, ये अलग अलग एंगल्स हैं, है सेम ही चीज, है सेम चीज, उसी के एंगल्स चेंज हो रहे हैं। कैन यू सी द एंगल चेंज? एंगल चेंज पे का जो तुम वर्णन कर रही हो ना विनय, जैसे तुम बोल रही हो, नाउ आई कांट टेल यू दैट यू आर नॉट रॉन्ग, बट मैं तुमको ये भी बोल दूं, मैंने तुमको क्या बोला था, मैं प्रमाण से ही सिखाऊंगी, मैंने बोला था ना, तुमको विनय आ गया, नथिंग लाइक इट। प्रमाण भी देखा था आंटी, बहुत जगह क्लिक भी हुआ कि ये प्रमाण है, बट वो पर ऑटोमेटिक नहीं आया, क्योंकि मेरा फोकस एक ही है, प्रमाण 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 दिखाऊं, राइट। सो आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, बट यस यू आर टोटली राइट, विनय आ रहा है, नथिंग लाइक इट। एक चीज याद रखना, जैन धर्म में नवकार मंत्र को 14 पूर्वों का सार बोला, मतलब जितना भी श्रुत ज्ञान अवेलेबल है उसका निचोड़, मॉरल ऑफ द स्टोरी नवकार मंत्र बोला। पर नवकार मंत्र कोई बड़ी तोप बड़ी चीज नहीं है, वो क्या चीज है, तो वो नमो है, नमो है, किसके प्रति नमो है, वही सुदेव सुगुरु सुधर्म, और कुछ है नहीं, राइट। सो पूजा, यदि तुमको ये पूरा चैप्टर पढ़ के नमो यानी विनय आया, मतलब नमो आया, समझ लो द होल सर्किट इज डन, यू हैव डन, डाइजेस्ट हो गया खाना, अंडरस्टूड, ज्ञान हजम हो गया, तो इससे वैराग्य भी आएगा, इससे विनय भी आएगा, उससे 10 और चीजें आएंगी। पूजा, द सर्किट इज कंप्लीट। यदि ज्ञान करके विनय नहीं आ रहा है, वैराग्य नहीं आ रहा है ना, तो याद रखना, समझ लेना कुछ गड़बड़ हो रही है, समझ लेना थिंग्स आर नॉट, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, थिंग्स आर मतलब वो हजम ही नहीं हो रहा है, खाना हजम नहीं होता है तो क्या होता है, पेट दर्द होता है ना पूजा, दैट ज्ञान कैन बिकम अ मुसीबत, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो ज्ञान ने किया क्या, यदि मैंने ज्ञान किया, उसने विनय नहीं जनरेट किया, उसने वैराग्य नहीं जनरेट किया, तो किया क्या जनरेट, क्या जनरेट किया पूजा, ऑब्वियसली कुछ गड़बड़ जनरेट किया है, क्या पता मान जनरेट कर लिया हो, पता है पूजा मुझे आगे बोलेगी, पता है मैं ही थी क्लास में जिसने ये चैप्टर पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा, पूजा इट कैन जनरेट दैट आल्सो, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग, राइट, आई एम नॉट लुकिंग डाउन ऑन यू, राइट, इट कैन क्रिएट मान, इट कैन क्रिएट, यार इस क्लास में मेरी तारीफ की, राइट, तो अगली क्लास में भी मेरी तारीफ होनी चाहिए, राइट, इट कैन जनरेट अ लोभ आल्सो, राइट पूजा, एनीथिंग इज पॉसिबल। आई हैव जस्ट रेड टिल नरक वाला, और नरक में भी मुझे एक चीज और फील हुई, तो अगर आप बोलोगे तो आई विल से। तो अभी विंटर्स का सीजन है, मैं सामायिक में बैठी हुई थी, धूप में बैठी हुई थी, तो फिर वो नरक का जब ठंडी का आया तो मेरे को लगा, दिन भर हम लोग बोलते थे हाई ठंडी इतनी ठंडी तो फिर ऐसे लगा नहीं, इतनी ठंडी ठंडी बोलने से, बार बार बोलने से नहीं होगा, तो सीजन है, अभी है, नहीं होगा, ये तो बॉडी को लग रहा है, आत्मा को, तो वो वाला फीलिंग भी आया आंटी, बट मान तो नहीं आना चाहिए, और भी पढ़े होंगे आंटी बहुत लोगों ने। नहीं, हाँ पूजा, मैं ना सिर्फ हाइपोथेटिकल, ये सब मान और ये लोभ का जो एग्जांपल देती ना, दे वर हाइपोथेटिकल, जनरली जो आदमी का विनय, जिसको विनय जनरेट हो जाता है, मैंने बताया ना सर्किट पूरा हो जाता है, विनय और वैराग्य में से दो चीजें यदि आ जाती है ना, सर्किट हो गया पूरा, इसका मतलब खाना, मतलब जो ज्ञान है हजम हो रहा है, आई एम सुपर हैप्पी देयर, ओके पूजा। So I never meant to say, I'm just telling you to how look at ज्ञान, right, कि इसको हजम करना ही पड़ेगा तुमको, you have to generate विनय, you have to, so I am happy with विनय, but मेरा फोकस अभी भी प्रमाण ही रहेगा, हाँ, ओके।
या दीदी कौन सा पढ़ रहे हो, मैं तो भूल भी गई। आप अनम्यूट करना। 64। अच्छा ठीक है। हाँ। मृगवत परवश पड़ा हुआ मैं पाशों से और कूट पाशों से धोखा देकर बांध कर रोक लिया गया और बहुत मार मारा गया। बड़ी यंत्र से मगर के आकार वाले जालों से मछली के समान परवश में अनंती बार खींचा गया, फाड़ा गया, पकड़ा गया और मारा गया। बाज पक्षियों को जालों से, लेपों से, पंख चिपक जाने वाले द्रव्यों से पक्षी के समान वह अनंती बार पकड़ा गया, चिपटाया गया, बांधा गया और मारा गया। सुथारों का रूप धारण कर किए हुए परमा धार्मिक देवों द्वारा कुल्हाड़े, फरसे आदि से मेरे अनंती बार वृक्ष के समान टुकड़े कर दिए गए। मुझे फाड़ा गया, छेदन किया गया और चमड़ी उतारकर छील दिया गया। जिस प्रकार लोहार लोह को कूटते पीटते हैं, उस प्रकार मैं भी थप्पड़ और मुष्टि आदि से अनंती बार पीटा गया, कूटा गया, भेदन किया गया और चूरन के समान बारीक पीस डाला गया। प्यास से अत्यंत पीड़ित होने पर मैंने जब जल की प्रार्थना की, तब उन परमा धार्मिक देवों ने बहुत जोर से अडाट शब्द करते हुए मुझे बलपूर्वक तपाया हुआ तथा कलकल शब्द करता हुआ तांबा और लोहा, त्रपुष, कथीर और शीशा पिघला दिया। जिन प्राणियों को इस लोक में मांस अधिक प्रिय होता है, उनकी नरक में क्या दशा होती है, सो कहते हैं। तुझे मांस अधिक प्रिय था, ऐसा याद दिलाकर परमा धार्मिक देव ने मेरे शरीर के मांस को काटकर भुट्टा कर भड़ीता बनाकर और अग्नि के समान लाल करके मुझे अनेक बार खिलाया। जिनको इस लोक में मदिरा प्रिय होती है, उनकी नरक में क्या दशा होती है, सो कहते हैं। मदिरा, सीधु, ताड़ वृक्ष की बनी हुई मदिरा तथा मेरक गुड़ से बनी हुई मदिरा और महुए से बनी हुई मदिरा, ये सब मदिराएं तुझे प्रिय थी, ऐसा याद दिलाकर परमा धार्मिक देवों ने जलती हुई चर्बी और रुधिर मुझे पिलाया। बस दीदी अभी यहाँ पे अपन रुक जाते हैं। विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। लेट मी जस्ट वाइंड अप व्हाट आई डिड इन दिस क्लास, क्योंकि ये अगली क्लास में विल कंटिन्यू। सी आई जस्ट एक्सप्लेन। ये चैप्टर मैंने जानबूझ के ये लिया है कि आपको दिखाने के लिए कि प्रमाण कॉन्वर्सेशन के अंदर प्रूफ हम देते चले जाते हैं, प्रमाण देते जा रहे हैं। ओके और ये आदमी मृगापुत्र जो प्रमाण दे रहा है वो रुक ही नहीं रहा है। क्यों रुक नहीं रहा है? क्योंकि he has to convince his parents कि भाई मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। अब दीक्षा की आज्ञा देने के लिए आर्ग्यू कर रहा है। ठीक है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है ना, आपको पढ़ाना होता है ना, तो मैं एक टॉपिक चालू करती हूँ और पूरा 1.5 घंटा उसी टॉपिक पे मैं क्या कर रही होती हूँ, आर्ग्यूमेंट दे रही होती हूँ, अलग अलग प्रमाण दे रही होती हूँ ना। ओके जब आप लोगों की शक्ल से लग रहा है कि आपको हजम हो गया है, तब बंद कर देती हूँ, नहीं तो कल अगली क्लास में भी वो चालू रहता है। आई हैव जो मेरे घर में जब बच्चे आते थे ना पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज के बच्चे से, they were big, not small, like 15 to 20 types, तो वो लोग मैं 5-6 प्रूफ प्रमाण भी देती हूँ ना, वो लोग क्या बोलते हैं, आंटी समझ में आ गया, आंटी टोटली एग्री, यू आर नॉट रॉन्ग। तो मैं जो तुम लोगों के साथ में 1.5 घंटे में करती हूँ ना, मैं उनके साथ आधे घंटे में करके निकल जाती हूँ। वाई? वो लोग इतने सरल हैं। आंटी बिल्कुल ठीक तो बोल रहे हो, आंटी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिस इज हाउ दे वुड से, आंटी टोटली एग्री, दिस इज दे वुड से। Why am I using a lot of प्रमाण in this class? Because एक तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसको कौन सा प्रमाण हिट करे मुझे नहीं पता। 50 प्रमाण दूंगी, यदि किसी को ये प्रमाण अच्छा लगा, किसी को कोई और प्रमाण अच्छा लगा, ऐसा होता है ना कि कभी किसी को क्या क्या चुभ जाता है। चुभना चाहिए और चारित्र में कुछ आना चाहिए, लाइफ ऑल्टर होनी चाहिए, मोक्ष मार्ग चालू होना चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए एफर्ट होना चाहिए। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट, राइट? मैं भी तो प्रमाण ही यूज कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ, है ना? Are you understanding how praman is used to argue the case? तो अभी तक हमने जितना प्रमाण को समझा है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको काफी कुछ समझ में आ गया है। ओके ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं समझ में आया है। हाँ, कि यहाँ पे वो माँ बाप जो आर्ग्यू कर रहे हैं कि साधुपना डिफिकल्ट है, यस दे आर राइट। वो बच्चा बोल रहा है नहीं, साधुपना बहुत इजी है, क्योंकि साधु नहीं बनूंगा तो नरक में जाके वो कर्म उदय होम में आएंगे। That I cannot झेलो भाई, I would rather be a sadhu, that is easy, and he is also not wrong. Okay, प्रमाण है।
आई होप आप लोग इसको हजम कर पा रहे होंगे। और ये भगवान का दिया ज्ञान है। प्रमाण जो है ना, भगवान की अनेकांतवाद की थ्योरी के अंडर आता है। ओके, मैंने कंचन आंटी की भगवती सूत्र का भी मैंने फोटो खींच के आपको भेजा है। आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो अणुयोग द्वार में इसकी थियरी है, एप्लीकेशंस नहीं है। एप्लीकेशंस तो मैं जैसे कर रही हूँ, मुझे लाइक इट इज बेस्ड ऑन स्किल बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन पीपल। दैट ज्ञान इज नॉट एग्जिस्टेंट राइट नाउ, मतलब इट इज इनबिल्ट। आगम जो है प्रमाण से बोला गया है, प्रमाण से प्रेजेंटेशन की हुई है। 32 आगमों में अनेकांतवाद है, तो व्यवहार नहीं है, कहीं निश्चय नहीं है, कहीं निक्षेप है, कहीं सप्तभंगी है, कहीं प्रमाण है। ऑल द आगम इज फुल ऑफ दैट। अभी आपके वो क्या बोलते, ट्यूबलाइट क्लिक करेगी, अरे मुझे पता लग गया भगवान ने ये नहीं बोला, अरे भगवान ने ये प्रमाण दिया, अरे भगवान ने ये निक्षेप दिया। अभी आपको होगा कि नहीं होगा? अब आपको अनेकांतवाद दिखाई दे रहा है? क्या होगा, आप यदि 32 आगम पढ़ते चले जाओगे ना, एक स्टेज आएगा कि आपको अनेकांतवाद दिखाई देगा। और जब दिखाई देगा ना, तब आपको पता लगेगा कि भगवान बोल क्यों रहे हैं। फिर आपको बोलने के पीछे जो आशय रहा हुआ है कि क्या नहीं बोला भगवान ने, इतना बोलने के बाद क्या नहीं बोला, वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। कई चीजें नहीं भी बोली जा सकती, इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, व्हाट वाज द मूड, व्हाट वाज द थिंग्स, वो सब भी तुमको डिसाइफर होने लगेगा। वो अभी तो नहीं, बट 4-5 साल के अंदर तुम में एक्सपर्टीज आ सकती है, यदि तुम बहुत सारा विनय करके अनेकांतवाद पे मेहनत करोगे। 4-5 साल में उतनी एक्सपर्टीज आ जाती है। आगे चल के तो इतनी एक्सपर्टीज आ जाती है कि हम लोग किस कम्युनिटी का आदमी है, उसकी भाषा क्या है, उसकी क्या है, उसको देख के समझ आ जाती है कि सामने वाले का लेवल समझ में आ जाता है, वो कहाँ से आया है, क्या बोल रहा है, उसको क्या करना है। दैट इज ऑल्सो एन एक्सपर्टीज जो अनेकांतवाद ला देता है। अभी हम उसकी नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रमाण को करेंगे। बहुत सारा विनय करना, बहुत सारा वंदन नमस्कार करना महावीर स्वामी भगवान को कि उन्होंने अनेकांतवाद जैसी थ्योरी दी। जैन धर्म अनेकांतवाद के बिना टिक ही नहीं सकता है। नहीं टिक सकता है ना, बताओ, टिक सकता है? हाँ, ऑपोजिट चीजें को भी भगवान सही बोल रहे हैं, बहुत चीजें कॉन्ट्रोडिक्टरी है, व्यवहार नहीं अलग बोल रहा है, निश्चय नहीं अलग बोल रहा है, बहुत कुछ कॉन्ट्रोडिक्शन है। फिर भी जो अनेकांतवाद समझता है ना, उसको महावीर स्वामी भगवान के आगमों पे कभी भी शंका उत्पन्न नहीं होती है। उसका महावीर स्वामी भगवान के प्रति विनय और बढ़ता चला जाता है। देन यू रियलाइज, जब मुझे ये थ्योरी समझ में आई ना, मुझे महावीर स्वामी भगवान के प्रति इतना विनय आया कि क्या थ्योरी दे दी। ये सिर्फ केवल ज्ञान के अंदर से ही निकल सकती थी ये थ्योरी। मुझे केवल ज्ञान की जो गहराई है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो कोई फील ही कर सकता है, बट फिर भी जो गहराई के कुछ नुआंसेस समझ में आए, एंड आई रियलाइज वो खुद केवल ज्ञान कितना ग्रेट होता होगा। जब मुझे मिलेगा कितना ब्यूटीफुल होगा, जब उसके ये छोटे छोटे अंश भी कितने अच्छे हैं। सो प्लीज मेहनत करो कि आपको बहुत सारा विनय, सम्यक दर्शन पे वर्क करो, मोक्ष मार्ग पे वर्क करो, बहुत सारा विनय करो और सोचो कि भगवान मुझे अनेकांतवाद इसलिए सिखा दो क्योंकि मुझे आगम समझ आ जाए। अनेकांतवाद नहीं समझ में आएगा तो ना श्रावकपना समझ में आएगा, ना आगम समझ में आएगा। श्रावकपना समझने के लिए भी यू नीड अनेकांतवाद, ओके, बिकॉज नॉट ऑल श्रावक आर सेम, एवरी श्रावक इज डिफरेंट, सबको अलग अलग बोलना पड़ता है। महावीर स्वामी भगवान ने भी सभी श्रावकों को अलग अलग बोला। अलग अलग बोल रहे हो तो क्यों अलग बोल रहे हो, उसका लॉजिक जो है वो मिलेगा, ठीक है, डन। तो मैं I am just going to stop here. We're going to continue प्रमाण। हो सके ये चैप्टर फिर से अकेले में पढ़ लेना, मृगापुत्र का हमने पढ़ लिया है, फिर भी पूरा पढ़ना। जैसे पूजा को जो मजा अपने आप पढ़ने में आया है ना, वो इस क्लास में पढ़ने में नहीं आएगा। आगम का मजा इज ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी, ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी। फिर देखना मजा कितना आता है। शोभा जी, why can't you do that? You have the book ना, प्लीज रीड द बुक, फिनिश द होल चैप्टर, स्टार्टिंग से लेके पढ़ना, फिर आपको लगेगा कि कैसे वो अलग अलग है। विजयश्री जी, आपके पास भी आगम है? मेरे को थोड़ी देर पहले ही मिली, मैंने किसी से मंगवा के, फिर मैं पढ़ नहीं पाई, इसलिए मैं अभी आज पढ़ लूंगी। आज पढ़ना ही, और ये चैप्टर खुद पढ़ना है। विनीता जी, पूजा, you finish this whole chapter, appreciate this chapter, tell them thank you for teaching us praman for this, look at nuances, look at other things, do maximum vinay, whatever you want to do, but finish this whole chapter, okay? Starting से लेके end तक chapter अपने आप पढ़ना है, everybody, okay? This is also the homework, ठीक है? चलिए, जय जय।